व्हाट्सअप नर्ड्स, माय नेम इज़ अब्दुल नाफे एंड वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू कोर्स जिसमें मैं आपको ब्लेंडर 3D के अंदर लाइटिंग, मटेरियल्स और टेक्सचर्स के बेसिक्स सिखाऊंगा। सो बेसिकली इस कोर्स में सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि ब्लेंडर 3D में किस तरह के टाइप्स होते हैं लाइट्स के। देयर इज़ अ पॉइंट लाइट, उसके अलावा आपके पास एरिया लाइट्स होती हैं, सारे हम टाइप्स वगैरह डिफरेंट कवर करेंगे। उनसे आप किस तरह के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो और कैसे आप रियलिस्टिक ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, बिकॉज ऑनेस्टली कितने रियलिस्टिक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं दैट्स मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योर मटेरियल्स और आपकी जो लाइटिंग है, और वो सारा कुछ इस कोर्स में हम कवर करेंगे। मैनुअल लाइटिंग के साथ साथ मैं आपको HDRI से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि HDRI होते क्या हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह आप उन्हें यूज़ करते हुए ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको टेक्निकल वर्क फ्लो के साथ साथ क्रिएटिव प्रोसेस भी अपना सारा बताऊंगा कि यार मुझे आइडियाज़ किस तरह आते हैं, मैं आइडियाज़ किस तरह इंप्लीमेंट करता हूँ और ज़्यादा किस तरह से लाइटिंग को क्रिएटिवली यूज़ किया जाए अपने आर्ट वर्क में, ताकि आपका जो आर्ट वर्क है वो बेहतर लगे। लाइटिंग के अलावा हम मटीरियल्स और टेक्सचर्स की बेसिक्स सीखेंगे कि हम डिफरेंट तरह के मटीरियल्स किस तरह बना सकते हैं, मटीरियल वर्क फ्लो जो है ब्लेंडर के अंदर वो किस तरह काम करती है, नोट बेस्ड वर्क फ्लो को हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ डिफरेंट तरह के मटीरियल्स बनाने भी सिखाऊंगा कि मेटल का मटीरियल किस तरह बनाते हैं, प्लास्टिक का मटीरियल किस तरह बनाते हैं, उसके अलावा रबर का, ग्लास का, वाटर वगैरह डिफरेंट तरह के मटीरियल्स बनाने सीखेंगे, ताकि आपको ब्लेंडर 3D में जिस तरह का भी आइडिया है आप जो सॉफ्टवेयर है उससे लिमिटेड ना हो अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो मिनी कोर्स है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय फुल ब्लेंडर 3D कोर्स, जो कि पेड है। अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखना चाहते तो ये कोर्स जो है लाइटिंग और मटेरियल और टेक्सचर्स का ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो एनीवेज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द कोर्स एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वेरी वेलकम बैक टू द कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइटिंग के बेसिक्स ना। अभी पिछले वीक हमने क्या बनाया था, हमने ये बनाया था परफ्यूम बॉटल, ठीक है। अब इस पे ना लाइट्स ऐड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइटिंग होती क्या और हम करते क्यों हैं। अब बात यह है कि किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए ना उस पर लाइट्स एक्ट करना ज़रूरी होती है। अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे रेंडर करूँ, रेंडर इससे करते हैं, ये जो बटन है ना इससे रेंडर होता है आपका। तो अभी आप देखेंगे हमारी सीन में एक लाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, मतलब कुछ इसमें लाइट आ ही नहीं रही इसमें कोई, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल ब्लैक ही लग रहा है। तो इसलिए मैं ऐड में जाऊँगा, लाइट को क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं अगर एक पॉइंट पॉइंट लाइट ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी लाइट्स का बारी बारी बताऊँगा पर्पस क्या होता है। अब इसको मैं जी और एक्स दबाऊँ, इधर ले आऊँ, ठीक है, जी दबाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, और आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइट फील हो रही है इसमें। लेकिन अगर मैं इसे और करीब लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से इसमें ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे ऊपर से कोई लाइट आ रही है इस पर, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह असल में लाइट्स काम करती है ना, इसमें भी इसी तरह काम करती हैं लाइट्स, ठीक है। तो यहाँ से चलें, एक लाइट लगा दी हमने। इसको अगर हम शिफ्ट डी दबाएँ और फिर हम इसे वाई एक्सिस में लेके जाएँ, इधर लेके जाएँ और जी और एक्स का थोड़ा पीछे ले जाएँ, और देख सकते हैं दोनों लाइट्स इस पे काम कर रही हैं और ये काफ़ी अच्छा हमें लुक दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी लाइट्स की बेसिक्स बताता हूँ। अब अपने लेट से लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कितनी बहुत लाइक वो है ना, काफ़ी डार्क है, ठीक है। अगर इसको अपनी इंटेंसिटी को लाइट की इंक्रीज़ करना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि लाइट सिलेक्टेड हो, ठीक है। लाइट सिलेक्टेड होगी, फिर आपने यहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब बनाना है ना, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर, ठीक है। पावर को अगर मैं लेट से 100 वाट्स कर देता हूँ, अब देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज़ होगी इंटेंसिटी, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लेट से कलर्स का वाइट ना करना हो, कलर चेंज करना हो, तो आप कलर को दबाएं और कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी है वो उस कलर की लाइट पड़ी है, ठीक है। प्लस में इन चीज़ों को अभी आप रहने दें, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस चीज़ें इनको ये आज से अभी फ़िलहाल में काम में नहीं आएंगी। अभी सिर्फ हम 50 इंटेंसिटी रख लेते हैं, ठीक है, लेट से, और कलर्स का हम वापस वाइट पे ले आते हैं। इसको बाय द वे अगर आपने एग्जैक्टली वाइट पे लाना है, ऐसे आप ऐसे करने से बेहतर है कि सैचुरेशन की एस वाली जो वैल्यू है ना, इसको ज़ीरो कर दें और एच वाली वैल्यू को भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। और वी को 100% रहने दें, ये एग्जैक्टली आपको ऑटोमेटिकली आपका वाइट कलर बन जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हमें अच्छी लाइटिंग लग रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ये हो गई पॉइंट लाइट। लाइटिंग जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं पॉइंट लाइट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट लाइट इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती। हम जो असल में लाइट यूज़ करते हैं ना, मैं इन दोनों को अगर डिलीट करूँ, हम असल में लाइट यूज़ करते हैं एरिया लाइट। अगर मैं लाइट में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया लाइट, एक सेकंड, ठीक है। एरिया लाइट में ऐड करता हूँ, जी एक्स इधर ले आऊँ, जी जी ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ना क्या होता है, इसमें एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही होती, एक पूरा एरिया होता है जिस पूरे एरिया में से लाइट आ रही होती है। अब अपने लेट से एरिया इंक्रीज़ करना है, एस दबाएँ और स्केल अप कर सकते हैं आप इसे आराम से। प्लस में ये आप देखेंगे ये लाइन इसमें से निकल रही है और ये येलो कलर का डॉट है, इसका क्या काम है, ये बेसिकली आपकी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। जो पॉइंट लाइट होती है उसमें यूनिवर्सली लाइक हर जगह पर लाइट जा रही होती है उसमें से, जिस तरह एक बल्ब होता है, बल्ब में से तो हर जगह लाइट जा रही होती है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट फेंकता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर पकड़ के यहाँ पे ले आऊँ, लेट से यहाँ पे,
ठीक है। तो ये मतलब ये जो लाइट है ना, ये फिर इसको इस पे एक्ट करेगी, ठीक है, इस पे डायरेक्टली मतलब फोकस्ड है इस पे। तो अगर मैं लेट से इसे यहाँ पे, ये चले यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं इसका फोकस जो है यहाँ पे कर दूँ, और इसके जो पावर है, बाय द वे पावर और कलर की सेटिंग्स जो हैं वो एरिया लाइट में भी सेम ही होती हैं। अगर मैं इसे कलर से कर देता हूँ 50 वाट्स कर देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें अच्छा लुक दे रहा है ये, ठीक है। अब यूजुअली होता ही है लाइटिंग ना, आपने सीधा ऊपर से या सामने से नहीं मारनी होती, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको लुक इतना अच्छा नहीं आता। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे आप इस इमेज को देखें, ठीक है। इस इमेज में क्या हो रहा है कि इस इमेज में बिल्कुल सीधा आगे से लाइट आ रही है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कितना बुरा लुक आ रहा है, क्योंकि हर जगह नेक भी सेम सेम नेक को भी सेम लाइट लगी हुई है, फेस को भी सेम लाइट है, हेयर बालों को भी सेम लाइट है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है। प्लस में एक और बात है कि आपके जो शेडोज़ है ना, शेडोज़ यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोज़ की जगह पे शेडोज़ बन रहे हैं, जो मतलब फेस का जो बैड फॉर्म है ना उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके कॉन्ट्रास्ट में इसको देखती हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, तो इससे होगा ये कि इसमें जो लाइट है ना वो ऊपर की तरफ प्लेस हुई हुई है, ठीक है, मतलब समझ इस जगह पे प्लेस हुई है, ठीक है, जिस तरह हमने किया ना यहाँ पे, कि ये जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये समझे वो लड़की है, ठीक है, और आपकी जो लाइट है ना वो तकरीबन यहाँ कहीं प्लेस हुई हुई है। इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ जी एक्सिस पे इस तरह से, और फिर मैं इसे एक्स में थोड़ा पीछे ले आता हूँ, समझे इस तरह से लाइट वो प्लेस हुई हुई है, ठीक है। इससे होता क्या है कि इससे ना आपका जो फेस का जो फॉर्म है बहुत अच्छा हाईलाइट होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो बहुत ही लाइक साइड पे ले गया है, ठीक है। प्लस में इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई हुई है लाइट की, और प्लस में जो साइज़ है लाइट की वो छोटी है। अब मैं आपको बताता हूँ साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी आपकी लाइट छोटी होगी ना, साइज़ उसकी अगर मैं छोटी करता हूँ, उसके जो शेडोज़ होंगे ना, अभी आपको क्या पता फील ना हो रहा हो, लेकिन उसके शेडो ज़्यादा हार्श बनते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो शेडो है ना काफ़ी हार्श बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ को, तो देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो गया ये, ठीक है। जब हम प्रॉपर्ली असली रेंडर इंजन में हम साइकिल्स में से रेंडर करेंगे तो क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लिकरिंग कर रही है हल्की सी, जो क्वालिटी का मसला है, तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ बहुत ही छोटी कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कितना शार्प हमारा ये एरिया बन गया है। लेकिन अगर हम शेडो वाला एरिया, और अगर हम इसे बहुत ही इंक्रीज़ कर दें, फिर आप देख सकते हैं कितना लाइक ये बहुत ही ब्लर हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हमें लाइटिंग दे रहा है। तो यूजुअली अगर आपको इंसानों के रेंडर्स करने हैं या फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के करने हैं, ठीक है, जैसे परफ्यूम के, तो फिर आपको सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए होती है। अगर आपने नेचर के रेंडर्स करने हैं, आउटडोर रेंडर्स करने हैं, उसमें तो क्या होता है, सन आपका जो ओनली लाइट सोर्स होता है वो सन होता है, ठीक है। तो उसमें तो आपको हार्श लाइटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें सन का जो रेडियस होता है अर्थ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक साइड से लाइट हमें लग रही है हमारे फेस पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके पर्पज़ पे। अगर आपने लेट से कोई बहुत ही कोई हॉरर काइंड ऑफ रेंडर बनाना है, ठीक है, तो फिर इस तरह की लाइटिंग चल सकती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपने कोई ब्यूटी शॉट करना है तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने फिल लाइट ऐड करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फिल लाइट होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने लाइट लगा दी, ठीक है। अब इसका सीन ये हो रहा है कि इस जगह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डार्क है, यहाँ से बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए हमें एक और लाइट बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसे शिफ्ट डी करता हूँ और मैं इसे वाई ऐसे ले जाता हूँ, फिर मैं एक्स की तरफ ले जाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं जी जी करके नीचे ले आऊँ, और ऐसे रोटेट करके ऐसे पीछे ले जाऊँ, और फिर मैं इसका जो एम है वो यहाँ पे रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। आपकी फिल लाइट की हमेशा जो इंटेंसिटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है आपकी की लाइट से। इसको की लाइट कहते हैं, जो मेन लाइट आपकी होती है ना। समझिए अगर यहाँ पे हम रख दें और इसकी इंटेंसिटी जो हम 10 कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाले एरियाज उतने डार्क नहीं है, ठीक है। अगर हम लेट से यहाँ से हम जो हमारा फाइनल रेंडर है वो हम देखते हैं, तो फिर ये अगर मैं इस लाइट को हाइड कर दूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम कोई हॉरर रेंडर की तरफ नहीं जा रहे ना, हमें तो लाइक अच्छा लाइक कैसे दिखाना है। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं वो, बाय द वे हाइड एच से होता है, एच कीबोर्ड पे दबाएंगे और ऑल्ट एच दबाएंगे ना अगर आप कीबोर्ड पे, तो फिर अनहाइड हो जाएंगी जितनी भी चीज़ें आपकी हाइड हुई हुई होंगी, ठीक है। तो ये आपका इसका सीन है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उसको कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। अभी हमारे पास दो लाइट्स हैं, तो तीसरी लाइट कौन सी होगी। पहली लाइट होती है आपकी की लाइट, दूसरी लाइट होती है आपकी फिल लाइट, तीसरी लाइट जो होती है ना वो आपकी होती है बैक लाइट, ठीक है। उसे रिम लाइट भी कुछ लोग कहते हैं। अगर मैं एक और लाइट ऐड करूँ या इन्हीं को लाइक डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट डी और शिफ्ट जी, ताकि एक्स और वाई एक्सिस में मूव करूँ, और फिर इसका मैं जो एम है पीछे से कर दूँ। ये होती है बिल्कुल पीछे से आ रही होती है लाइट, ठीक है, और यूजुअली थोड़ा नीचे से भी आ रही होती है। तो इसका पर्पज़ जो होता है ना, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 100 कर दूँ, वो होता है कि एक सेकंड, इसको अगर मैं पोजीशन थोड़ा सा इस तरह से करूँ कि ये, चलिए यहीं पे कर देता। अगर मैं लेट से यहाँ से रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड करूँ इस लाइट को,
तो आप देख सकते हैं यहाँ से ना कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर ये बैकग्राउंड पूरा ब्लैक होता, ठीक है, अगर मैं इस बैकग्राउंड को ब्लैक करूँ, ये मैं बाय द वे आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को ब्लैक करना, अभी आप इसको इस पर गौर ना करें इतना। आप देख सकते हैं अगर मैं इन व्यू पोर्ट गाइड्स को ऑफ करूँ, सिर्फ अगर ये रेंडर हम देखें, तो यहाँ से ना हल्की सी जो, अगर आपका पीछे में बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट लगा देता ना, तो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना होता हमारा बैकग्राउंड से ये, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट एच दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी जो लाइट आ रही है ना आखिर में, हल्की सी जो ये सेपरेशन आ रही है यहाँ से भी, अगर आप देख सकते हैं अगर मैं एच दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, ठीक है। और ये ऑल्ट एच करूँ तो हल्की सी जो लाइट आ रही है ना, बहुत सटल इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी वजह से हम एक बैकलाइट ऐड करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को वापस लाएं और बैकग्राउंड को अगर हम वापस जैसा था पहले वैसे ही कर दें, ये मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं अपना सारा वो बाद में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बन गया, ठीक है। ये की लाइट कहते हैं इसे फिल लाइट कहते हैं, इसे रिम लाइट कहते हैं। अगर आप किसी फोटोग्राफी में जाते हैं, अगर आप कोई फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका एग्जैक्ट यही फ़िलासफ़ी जो यूज़ होती है। अभी ये बहुत ही फेमस लाइटिंग सेटअप है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस यही है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे की लाइट आती है आपकी, यहाँ पे आपका कैमरा होता है, यहाँ की लाइट होती है, यहाँ फिल लाइट होती है, यहाँ पे बैक लाइट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बैक लाइट है वो ये हल्की सी जो लाइट लाइट आ रही है ना पीछे से, हल्का सा जो ये हाईलाइट करिए इसके फॉर्म को, इसको कहते हैं रिम लाइट। और इवन आप रिम लाइट किसी और कलर की भी कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में यहाँ से जो है ये एक डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है, तो ये आपका काफ़ी लाइक लुक को इम्प्रूव करता है। तो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इन रेंडर मोड से, रेंडर प्रीव्यू मोड जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मली जिस मोड में यूजुअली मॉडलिंग करते हैं, जिसमें चीज़ें बनाते हैं हम, वो होता है ये वाला मोड, ठीक है। व्यू पोर्ट शेडिंग मोड कहते हैं इसे, ठीक है। अब अगर आपने लेट से इसकी जो टोपोलॉजी है, इसके वायर फ्रेम्स जो हैं वो आपने देखने हैं, तो फिर आप इस मोड को दबाएंगे और फिर आप देख सकते हैं जिस जो भी इसमें लाइंस होंगी ना, इसमें कट्स होंगे जहाँ पे भी इस 3D मॉडल में, वो आपको नज़र आ जाएंगे। अभी के लिए मैं इन लाइट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको तंग ना करें बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके सारी जो भी वायर फ्रेम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इस मोड में आऊँ और फिर अगर मैं इस मोड में जाऊँ ना, इसको कहते हैं लुक डेव मोड। लुक डेव मोड में क्या होता है, आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना सारे नज़र आते हैं। अभी के लिए क्या हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, इसमें मटेरियल्स हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि लाइक वो फिर इसमें कलर्स वगैरह आ जाते हैं और फिर सारा कुछ वो रियलिस्टिक किस तरह बनाते हैं वो मटेरियल्स का काम होता है। अगला यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं रेंडर्ड मोड, ठीक है। रेंडर्ड लुक में क्या होता है कि आपको जो भी लाइटिंग होती है सारा कुछ वो उसमें शो कर रही होती है। अगर मैं लाइट्स को वापस ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं इस मोड में हम पहले थे। अभी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बात ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम एक रेंडर इंजन में, ठीक है। रेंडर इंजन होता है जो आपको आपके इमेज को रेंडर रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। अब अभी जो जैसे हम रेंडर इंजन में है ना, अगर हम इस सेटिंग्स में आते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, अभी आप देख सकते हैं ईवी है, ईवी रेंडर इंजन में हम, ठीक है। अगर हम साइकिल्स में जाते हैं ना, तो साइकिल ज़्यादा रियलिस्टिक होता है इससे, लेकिन वो रेंडर होने में टाइम भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। यूजुअली जो सारे रेंडर्स मैंने पोस्ट किए हैं वो साइकिल्स में ही बने हुए होते हैं। साइकिल्स आप देख सकते हैं इसमें नॉइज़ आ गया था हल्का सा, लेकिन ये लग बहुत बेहतर है ना, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी। तो अगर हम इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही नॉइज़ी हो जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शुरू में नॉइज़ी होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको कहते हैं साइकिल्स रेंडर इंजन। और जब जो भी चीज़ आप रेंडर करेंगे ना, मेजॉरिटी चीज़ें आप इसी में रेंडर करेंगे, साइकिल्स रेंडर इंजन में। अब मैं आपको ये मैंने इंट्रोड्यूस अभी इसलिए किया है क्योंकि मैं एक और लाइटिंग मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, जो कि आप यूजुअली आउटडोर रेंडर्स के लिए और कुछ मतलब रेंडर्स के लिए जो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं HDRI, ठीक है। HDRI का मतलब जो होता है वो होता है हाई डायनामिक रेंज इमेज, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट पे आऊँ ना, तो ये जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस जो है ना, ये आपके पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो मतलब इसमें जो आपका बैकग्राउंड है, उसके कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर मैं इसके कलर को आऊँ यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँ और इसको चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे इसका जो मतलब जो ब्राइटनेस है इंक्रीज़ करूँ और कलर को किसी किसी भी तरह का कर दूँ, तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं लाइटिंग को ऑफ भी कर दूँ ना, इन सारी लाइट्स को अगर मैं हाइड भी कर दूँ, फिर भी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, उस पे उस लाइट का इफेक्ट आ रहा है, जो मतलब ये सरफेस पे कलर है, ठीक है। इसके आप स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर मैं 2 करूँगा तो ये डबल ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली हम अगर HDRI नहीं यूज़ करें ना, तो इसको हम ब्लैक पे रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक पे रखेंगे ताकि जो हमारी लाइट्स है ना, वो ही सिर्फ हमारी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना ही हमारा अच्छा इसमें लुक दे रहा है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं HDRI की तरफ। HDRI होता है एक इमेज होता है, ठीक है, 360 डिग्री इमेज होता है जिसको आप यूज़ करते हो अपने सीन को लाइट करने के लिए। अब ये इमेजेस आप खुद बना सकते हो, लेकिन हम यूजुअली डाउनलोड करते हैं इमेजेस, ठीक है। अगर मैं सर्च करूँ HDRI, सिर्फ HDRI अगर मैं सर्च करूँ
तो फिर आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी पॉलीहेवन, इसको मैं ओपन करूँगा। यही वेबसाइट होती है जिससे यूजुअली हम डाउनलोड करते हैं, बिकॉज़ इसमें फ्री आपको HTRS मिल जाते हैं, बाकी वेबसाइट्स आपको पेड मिलते हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें ब्राउज़ HTRIs में जाएँ तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास ना HTRI इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन इमेजेस का पर्पज़ ये है कि इनमें जो लाइट्स है ना वो आपके ऑब्जेक्ट को लाइट करेगी, ठीक है। अब मुझे पता है शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट ये अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा ब्लेंडर में तो आप समझ जाएंगे। तो कोई भी हमें HDRI अलर्ट से पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये वाला HDRI पसंद आ गया, ठीक है, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके ना डाउनलोड का बटन दबा देंगे। अब इसकी क्वालिटी आप देख लीजिएगा, अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ी कम क्वालिटी कीजिएगा, अगर आपका पीसी स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइक 16K तक जा सकते हैं। मैं तो यूजली 4K करता हूँ, उससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। तो इसको वेट करें इसका डाउनलोड होने में, ठीक है। तो अब बात की HDRI सेलेक्ट हम किस तरह करते हैं, कौन सा HDRI चूज़ करते हैं हम। बात यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ पे ज़्यादा सूट करता है ना, वो जिस जिस जगह पे सूट करता है वो वाला HDRI पिक करना चाहिए, यूजुअली रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। अब हमारी परफ्यूम बॉटल है, परफ्यूम बॉटल हमारी ऐसे मतलब घास में तो नहीं पड़ी होगी ना, मतलब सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे रोड पे भी नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली, किसी घर के अंदर होगी, यहाँ पर किसी स्टूडियो के अंदर होगी प्रेफरेबली, ठीक है। तो उस तरह की आपने चीज़ चूज़ करनी है। ये एक स्टूडियो भी देख सकते हैं, ये आप इस तरह का भी कर सकते हैं। तो यूजुअली आपने उसी तरह की चीज़ चूज़ करनी होती है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लाइक इट्स लाइकली टू बी फाउंड देयर, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो गया तो हमसे क्या करेंगे कि हम इसे लेट से डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया। तो अब ये हम अगर मैं आके यहाँ पे आता हूँ ना सरफेस में, अब HDRI ऐड किस तरह करते हैं, इसका तरीका जो है ना आपने याद करना पड़ेगा तरीका है, ठीक है। पहले हम रेंडर मोड से बाहर निकल जाते हैं, बात पे तरीका आपने याद करना पड़ेगा, इसकी कोई एज सच लॉजिक है नहीं। इसमें हम बेसिकली एक टेक्सचर नोड ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। इस येलो डॉट को आप दबाएं, ठीक है। इन्वायरमेंट टेक्सचर को क्लिक करें और यहाँ पे ओपन में जाएं और यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर लें जहाँ भी आपने HDRI सेव किया था। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ये फ़ोटो ब्राउन फ़ोटो स्टूडियो 1, ठीक है। इसको ओपन इमेज कर लूँ, अब आपका देख सकते हैं ये हमारे HDRI लोड हो गया है, लेकिन हमें कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने मॉडलिंग वाले मेन्यू में ना मोड में, अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारा जो बैकग्राउंड है ना वो असल में उस ऑब्जेक्ट उस जगह का बन गया है, ठीक है। अब इसके अगर लाइट्स को भी मैं हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जनरली एक बहुत ही रियलिस्टिक जो लाइटिंग जिस तरह की होती है ना, जिस तरह की लाइटिंग इस ऑब्जेक्ट पे आती है, अगर ये यहीं पे पड़ा होता, इसी जगह पे अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा होता, उस तरह की लाइटिंग इस पे आती तो वो आ रही है इसमें, ठीक है। सेव कर लें अपने प्रोजेक्ट को बाय द वे। तो ये जो HDRI है इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा, बिकॉज इसमें लाइक बहुत ही वाइट लाइटिंग है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई और चूज़ करें, लेट्स हम ये करते हैं क्रिसमस फ़ोटो स्टूडियो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन ज़्यादा है, तो डाउनलोड करते हैं इसे, ठीक है। इसे डाउनलोड होने दें। इसको ऐड करने का एक और भी तरीका होता है, नोड बेस्ड तरीका, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम टेक्सचर्स की तरफ चलेंगे और हम प्रॉपर्ली लाइक नोड वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। ओके, सो डाउनलोड हो गया अभी। अच्छा, आपने लेट से HDRI चेंज करना है तो फिर ये जो बटन है ना यहाँ पे ओपन इमेज, इसको आपने क्लिक करना है और फिर आपने कहीं भी जाके जो भी दूसरा आपने HDRI डाउनलोड किया है उसको आपने ओपन करना है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये आप थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें हल्की सी कलर वेरिएशन है, यहाँ से वाइट लाइटिंग है, यहाँ से येलो लाइटिंग है हल्की सी, बिकॉज वो वहाँ से येलो काफ़ी शेड आ रहा है इसका। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ये बेहतर लग रहा है इन माई ओपिनियन। तो आप कोई भी HDRI चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए ना हम HDRI यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं अपना आपको कुछ काम दिखाता हूँ जिसमें मैंने HDRI यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, तो रिसेंटली अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो ये जो है इसमें ये जो पीछे बैकग्राउंड है सारा, ये सारा एक HDRI ही है, ठीक है। अगर हम बात करें लेट से कौन से वाले में यूज़ किया था, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें इसकी, तो इसमें ये जो बैकग्राउंड है सारा ये वाला, ये तो टेबल तो मैंने खुद बनाई थी, लेकिन ये जो सारा बैकग्राउंड है ये आपका HDRI ही है। अगर हम थोड़ा और पीछे बल्कि नहीं ऊपर चलते, हाँ ये जो कोक का रेंडर था, ठीक है, इसमें ये जो बैकग्राउंड है ना सारा ये HDRI ही है, ठीक है। और ये मैंने यहीं से इसी वेबसाइट से उठाए थे HDRI सारे। तो HDRI यूजली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी HDRI है मेरे ख्याल में, हाँ ये इसका जो बैकग्राउंड है ना फॉरेस्ट वाला, बस मैंने HDRI इस सर्च किया फॉर एग्जाम्पल HDRI फॉरेस्ट, आराम से आप कोई भी डाउनलोड कर लें, तो मेरे ख्याल में यही वाला था। तो एनीवेज, तो कोई भी आप सेलेक्ट करके वो डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका हो गया। अभी इस रेंडर के लिए, इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए हम HDRI को नहीं यूज़ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस दबाता हूँ तो ये देख सकते हैं पूरा पर्पल हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ अगर पर्पल हो ना, कोई भी टेक्सचर आपको पर्पल हो ब्लेंडर में,
उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज उसमें लोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर इसको आपने बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो आप इसको यहाँ भी इस क्रॉस को दबा सकते हैं, ताकि टेक्सचर पूरा जो है मतलब जो वर्ल्ड पूरे आपकी जो बैकग्राउंड उस पर लगा हुआ है वो सारी ख़त्म हो जाए, और आप ऑल्ट एच दबाएं ताकि आपकी लाइटिंग जो है वो वापस आ जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट को सेव कर लें और हम इसी के साथ हम चलेंगे, यही हमारी लाइटिंग होगी। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है टेक्सचर्स ऐड करना। अच्छा, अब सबसे पहले तो टेक्सचर्स और मटेरियल्स में डिफरेंस क्या होता है। टेक्सचर्स और मटेरियल्स में डिफरेंस ये होता है, मटेरियल्स वो होते हैं जो आप इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, और टेक्सचर्स वो होते हैं अगर आपने किसी इमेज को यूज़ करके किसी इमेज के टेक्सचर उसकी जो उसकी रफनेस होती है या उसके जो बम्प्स होते हैं उनको यूज़ करके आपने एक नया टेक्सचर बनाया है, उसको कहते हैं टेक्सचरिंग, ठीक है। अब क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो ये, लेकिन आपको मैं इंट्रोड्यूस इसको प्रॉपर्ली लिख समझा दूंगा तो कोई मसला नहीं है। तो शुरू में हम मटेरियल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं लेट से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये जो बॉल बना हुआ है अजीब अजीब तरीके का, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ लिखा आएगा, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे ना ये आपको बाय द वे नज़र नहीं आएगा, ये वाली चीज़ है ना, ये प्लगइन है, ये हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, इसको अभी आप इग्नोर करें, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ अभी नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके जितने भी इस मटेरियल्स इस ऑब्जेक्ट पे लगे हुए हैं ना वो आपको नज़र आएंगे। अभी हमारे पास एक भी मटेरियल नहीं है तो हमें ऑब्वियसली कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अगर हमने नया मटेरियल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप न्यू बटन को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो पहले से क्रिएट हुआ हो फिर आपने इस लिस्ट को क्लिक करना है। लेकिन अभी हमारे पास कोई मटेरियल्स बने हुए हैं नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको न्यू क्लिक करूँगा, न्यू क्लिक किया, आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके लिए बाय द वे हम इस मोड में चले जाते हैं ताकि हम आराम से मटेरियल्स को देख सकें और हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन भी ना हो। इसको लेट से हम नेम कर देते हैं बॉडी, ठीक है, परफ्यूम की बॉडी है ये। तो बेस कलर जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको लग रही होंगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सारा लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस में इसमें मोस्टली जो चीज़ें ना हम यूज़ भी नहीं करेंगे, वो लाइक बहुत ही एडवांस होती है, आगे चल के इंशाल्लाह हम करेंगे। तो सबसे पहले बेस कलर, इस पर आप ऑब्वियसली बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काफ़ी, आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप कलर करेंगे वो उस कलर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जैसे येलो करता हूँ और फिर रेंडर करता हूँ उसे, आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक येलो लग रहा है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसे किसी तरह का लेट से ब्लू करता हूँ तो ब्लू भी हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, सैचुरेशन को ज़ीरो कर दूँगा, ह्यू को ज़ीरो कर दूँगा, और एक ग्रे कलर मैं इसे दे दूँगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी के लिए, बाद में हम इंशाल्लाह इसे चेंज करेंगे। अगर हम नीचे आते हैं, सब सर्फेस को अभी आप इग्नोर करें। मेटालिक, मेटालिक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा एक मेटल की तरह लगने लग जाएगा, और आगे चल के जब हम गाड़ियों को टेक्सचर करेंगे तो हम उसमें जो व्हील्स होते हैं गाड़ियों के, वो लाइक मेटालिक शाइनी लुक होता है उनका। अगर मैं आपको ये लेटेस्ट रेंडर में दिखाऊँ, ये जो टेक्सचर है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी रियलिस्टिक है और काफ़ी लाइक मेटालिक है बेसिकली। इसमें भी अगर आप देखें, एक सेकेंड, ये एनिमेशन अगर मैं प्ले करूँ, इन टायर्स पे आप गौर कीजिएगा जहाँ पे अगर नज़र आते हैं, ये देख सकते हैं ये एक मेटालिक टेक्सचर है, इसमें रिफ्लेक्शंस भी हो रही हैं, रफनेस भी काफ़ी इसकी कम है। तो ये हम टेक्सचर्स इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी के लिए ये हो गया। अगर आप मेटालिक को ख़त्म करते हैं तो ये बिल्कुल ये एक प्लास्टिक और इस तरह का लगेगा। अगर आप मेटालिक इंक्रीज़ करते हैं तो एक मेटल की तरह लगेगा। स्पेक्युलर को आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बिकॉज स्पेक्युलर क्या होता है, कितनी रिफ्लेक्शन आपका ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करते हैं इस रफनेस से, ठीक है। रफनेस अगर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है वो ज़्यादा एक ग्लास की तरह लगने लग जाएगा और ज़्यादा इसमें शाइनी रिफ्लेक्शन होंगी। अगर आप रफनेस को बिल्कुल ही इंक्रीज़ कर देते हैं फिर आपका बिल्कुल ये डल कलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूजुअली रफनेस ना किसी चीज़ में ज़ीरो होती है रियल लाइफ में, और ना ही किसी चीज़ में बिल्कुल ही वन होती है, बिल्कुल इतना भी रफ कोई चीज़ मतलब एज सच होती नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लाइक रबर आई थिंक। तो यूजुअली आपने ज़ीरो को बिल्कुल अवॉइड करना है। इवन अगर आप गाड़ी बहुत कोई शाइनी गाड़ी बना रहे हो उसमें आपने थोड़ी सी रिफ्लेक्शन रखनी होगी, ताकि हल्का सा वो रियलिस्टिक इफेक्ट आए कि यार हल्का सा मतलब थोड़ा सा ब्लर हो जाती है रिफ्लेक्शन आपकी, बिल्कुल ही लाइक शार्प नहीं है अगर आपने रियलिस्टिक लुक आपने देना है ऐसे। तो ये रफनेस हो गया। रफनेस को अगर हम थोड़ा इंक्रीज़ कर दें अभी के लिए, इतना आई थिंक ठीक रहेगा। अगर हम नीचे आते हैं तो ये शीन टेंट क्लियर कोड वगैरह इन सबको आप इग्नोर करें, काफ़ी लाइक एडवांस चीज़ है। ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन होता है ग्लास के लिए। अगर मैं ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ करता हूँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली ग्लास बन गया है। अभी लाइटिंग हमारे पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है जो ग्लास को सपोर्ट करे। अगर मैं इसमें एच डी आर दोबारा ऐड करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एच डी आर एनवायरमेंट टेक्सचर ओपन, अब कहीं पे भी आप जाके एच डी आर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी एच डी आर की लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें मैं सारे जो जितने भी एच डी आर में यूज़ करता हूँ यूजली सारे मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप भी इस तरह की लाइब्रेरी बना सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ग्लास हमारा बन गया लेकिन काफ़ी रफ़ है हमारा। तो ग्लास अब जब आप यूजली बनाएंगे तो आप इसकी रफनेस को काफ़ी कम रखेंगे ताकि रियलिस्टिक ग्लास लगे। अभी देख सकते हैं ये ग्लास बन गया। प्लस में इसका जो बेस कलर है, बेस कलर को भी अगर हम इंक्रीज़ करें आप देख सकते हैं आप बिल्कुल ये नॉर्मल जिस तरह ग्लास होता है उस तरह का आपको लुक दे रहा है।
ठीक है। ग्लास में ऑब्वियसली और भी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं। ग्लास बनाना और प्लस में पानी बनाना, इन दोनों चीज़ों का टेक्सचर काफ़ी मुश्किल होता है बनाना ना यूजली। अभी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लग नहीं रहा है ये। तो मैं हम इंशाल्लाह बाद में ग्लास को भी होपफुली कवर करेंगे। तो अभी अगर मैं इसे अनडू करूँ, कंट्रोल जी से अनडू होता है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। ट्रांसमिशन को मैं ज़ीरो ले आऊँ वापस, तो ये नॉर्मल जैसे हमारा टेक्सचर था पहले वैसे ही बन गया। तो इमिशन जो है, इमिशन है आपने फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को लाइट बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल रही हो, फिर आपने इस इमिशन को यूज़ करना है। ठीक है, इमिशन को अगर अभी ये देख सकते हैं आप ब्लैक है, अगर मैं इसे वाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें से लाइट निकल रही है। अगर मैं इसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ ना, जैसे मैं अगर एक क्यूब ऐड करता हूँ और इसको मैं आगे ले आता हूँ जी, तो इसकी लाइट ना, इसकी लाइट इस ऑब्जेक्ट पे भी लगेगी। ठीक है, इसकी हर ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकल रही होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं तो इसकी अगर मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहूँ, एमिशन स्ट्रेंथ जो है इसको अगर मैं लेट से 3 कर दूँ तो ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर इसका मैं लेट से येलो कर दूँ। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं इस पर फिर येलो लाइट इफेक्ट करेगी इसे, ये देख सकते हैं आप पूरा ये येलो हुआ है आगे से। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपने लेट से लाइट नहीं यूज़ करनी कोई, आपने लेट से लाइट नहीं यूज़ करनी तो आप प्लेन बना के एक, ठीक है, आप प्लेन ऐड करें, ऐड अ प्लेन। ठीक है, इस पे आपने टेक्सचर ऐड करना है जो आपका जैसे आपकी वो हो इमिशन ऑन हुई हो। ठीक है आपकी, अब अभी लेट से मैंने इस प्लेन को ये टेक्सचर देना है। ठीक है, ये मटेरियल ऐड करना है प्लेन पे मैंने, लेकिन मैं दोबारा से बनाना नहीं चाह रहा पूरा। तो फिर क्या करूँगा, मैं इस मेन्यू में आऊँगा और ये बॉडी वाला जितने भी मटेरियल्स हमारे पास होंगे ना उस सीन में, लेट्स से बॉडी वाला मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस पर भी यही मटेरियल लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जी अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो ये हमारे पास टेक्निकली एक लाइट ही बन गई है हमारे पास। ठीक है, इसके आप मिशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है दोनों तरफ से लाइट होती है ये। ठीक है, इन एरिया लाइट्स का नुकसान थोड़ा सा ये कह सकते हो कि सिर्फ एक तरफ से ही लाइट निकलती है। तो अगर आपको एक तरफ से ही चाहिए तो फिर आप एरिया लाइट्स यूज़ करें, दोनों तरफ से चाहिए तो फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इमिशन ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने लेट से गाड़ी की हेडलाइट्स बनानी है, अब हेडलाइट्स की जगह पे आप लाइटें तो नहीं छोटी छोटी जाके लगाएंगे ना, आप उसी ऑब्जेक्ट को जो हेडलाइट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको आप जाके उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर को आप लें, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो ये लाइनें हैं लाइटों की, इस ऑब्जेक्ट में ना मैंने जाके एमिशन नोड लगा दिया, एमिशन मतलब एमिशन टेक्सचर लगा दिया बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरह इसमें काम करता है ये। अभी के लिए हमें ऑब्वियसली इस परफ्यूम बॉटल में से लाइट नहीं चाहिए हमें, तो आप आइधर इसको ब्लैक कर दें या फिर आप एमिशन स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर दें जाके, दोनों सेम काम ही करेंगे। अल्फ़ा इसको अभी छोड़ दें। ठीक है, नॉर्मल वगैरह ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के जब हम नोड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही बेसिक मटेरियल बन गया। तो अब हम जाके ना सब चीज़ों पे ये मटेरियल ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब लेट से हमें जो कवर है, कवर हमने बनाना है ग्लास का, नया मटेरियल ऐड करते हैं, इसको हम नाम रखते हैं ग्लास। अभी क्या पता बाय द वे आपको थोड़ी चीज़ें मुश्किल लग रही हों, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा सारी वीडियोज़ को दो तीन तीन बार देखें। प्लस में आप ये करें कि सारी वीडियोज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके लाइक पॉज करके बार बार और करें, और साथ साथ लाइक फॉलो भी करें उन वीडियोज़ को, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो पक्की बनती जाएँ। तो एक बार आपकी बेसिक्स बन गई फिर आपका आगे सीखने में मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। तो अभी इसका बेस कलर यहीं पे रहने देते हैं, रफनेस थोड़ी कम कर देते हैं हल्की सी, और इसके जाके ना हम ट्रांसमिशन इसकी बढ़ा देते हैं। बेसिकली हमने इसे ग्लास बनाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हमारा अच्छा ग्लास बन गया। ठीक है, अब हम इसमें आके मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो जो मॉडल था हमारा, जो हमने जैसा बनाना था उसमें कैसे है। अच्छा, यहाँ पे मेटल टेक्सचर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला टेक्सचर बनाना सीखेंगे, ये काफ़ी लाइक रफ टेक्सचर है। यहाँ पे अभी पहले हम मेटल टेक्सचर ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि इस मॉडल को थोड़ा सा मैं ट्वीक करना चाहूँगा। इसको मैं अगर मैं ऊपर जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ ऐसे, और इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज़ कर दूँ इस तरह से, तो ये प्रॉब्ली थोड़ा बेहतर रहेगा। बिकॉज़ अगर हम मेटल टेक्सचर यहाँ पे लगा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा नज़र तो आए ना, वो बहुत ही छोटा उसका एरिया था। तो यहाँ पे अगर हम मेटल टेक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है, अब बाय द वे इस ये जो बैकग्राउंड है ना इसको हम ब्लैक की कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा लाइक लुक बेहतर आए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें मटेरियल ऐड करेंगे, न्यू मटेरियल, इसको करते हैं हम मेटल। अब मेटल टेक्सचर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, मेटालिक को 100% कर देना है। देख सकते हैं ऑलरेडी एक मेटल की तरह लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक और मैं टिप आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई एनवीडिया का RTX ग्राफिक कार्ड है ना, फिर आप यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स में जाके इस डी नॉइज़ को ऑन करें। ठीक है, डी नॉइज़ वाले ऑप्शन को, और ये डी नॉइज़र को आप ऑप्टिक्स डी नॉइज़र कर दें। अब इससे क्या होगा, जो आपका नॉइज़ आता है ना इसमें, जो आप जब आप मूव करते हैं वो नॉइज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लाइक फीचर उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है ब्लेंडर में। थोड़ी क्वालिटी शुरू में लाइक आपको इमेज की बुरी लगेगी, लेकिन फिर नॉइज़ से तो बहुत बेहतर होता है ये।
तो ये चीज़ मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और आप भी अगर आपके पास RTX का ग्राफिक कार्ड है, NVIDIA RTX वाला, तो फिर आप डेफिनेटली यूज़ करें उसे। अच्छा, मेटालिक हमने इंक्रीज़ कर दिया तो ये मेटल की तरह लगने लग गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो है, रफ़ है, तो इसकी रफनेस हम कम करेंगे थोड़ी सी। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा लग रहा है मेटल की तरह। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का आप रेंडर कर रहे हैं चीज़ जिसमें आपने एक स्पेसिफिक एरिया को आप अभी देखना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ को आपने, बाकी सारे सीन को आपने नहीं देखना, मतलब आपको ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा चीज़ें रेंडर करेंगे तो आपका CPU थोड़ा स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है, आप Ctrl+B दबाएं, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उससे ना आप एक एरिया छोटा सा सिलेक्ट करें, और फिर उस वक्त के लिए सिर्फ वही एरिया रेंडर होगा, ताकि फिर हम आराम से उसी एरिया पे काम कर सकें। तो ये एक और हैंडी टिप है आपके लिए। रफनेस थोड़ी सी अगर हम डिक्रीज़ करें, कलर बेस कलर अगर हम फुली वाइट कर दें इसका, और जो है हम आई थिंक रफनेस अगर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो फिर ब्लैक की तरफ से चला जाता है, तो आई थिंक इतनी रफनेस काफ़ी होगी। रेफरेंस पे देखें कैसा है, रेफरेंस पे भी इसी तरह का एक कलर है इसका। तो रेफरेंस में जो है लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम लाइटिंग बाद में ऐड करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए इसी से काम चलाते हैं। तो अभी आई थिंक अभी फॉर नाउ इट्स फाइन। या हाँ, अभी के लिए आई थिंक रफनेस इतनी ठीक है, बाद में हम ट्वीक करेंगे इसे थोड़ा सा। तो अभी अगर आप बाय द वे ये जो हमने किया था, ये रेंडर रेंडर रीजन कहते हैं इसे, रेंडर रीजन जो डिफाइन किया था, Ctrl+Alt+P अगर आप दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर जाएं और इस वाले अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस पर भी हम वही मेटल वाला मटेरियल ऐड कर देते हैं। अब ज़रा हम इसे थोड़ा रेंडर होने दें, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है, ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो लेबल है, इस पर हमने टेक्सचर नहीं ऐड किया हुआ है ना। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारे मटेरियल्स प्रीवियसली बने हुए हैं, और हम मेटल का टेक्सचर इस पे ऐड कर देते हैं। अब मसला है कि यहाँ पे इस रफनेस के साथ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऊपर ये टेक्सचर मटेरियल अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रफनेस इंक्रीज़ करते हैं तो मसला ये है कि ऊपर भी इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी। तो हम करेंगे हम क्या, अभी आप देख सकते हैं ये जो मटेरियल का नाम लिखा हुआ है ना, इसके आगे एक नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है हमें कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस मटेरियल को अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी 1 2 ये वाला अंदर वाला, 2 ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स अभी से यूज़ करने हैं। अगर हम इसे क्लिक करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये metal.001 लिखा आ गया है। अगर हम इस लिस्ट में जाएँ तो ये देख सकते हैं कि मेटल अलग मटेरियल है, और metal.001 जो है वो अलग मटेरियल है। मतलब इसने बेसिकली क्या किया, उस मटेरियल को डुप्लीकेट कर दिया, और वो जो नया मटेरियल है वो सिर्फ इस पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसे लेट से इसकी रफनेस इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर वाले को इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को सेव कर लें, और लाइक अभी हम इसको खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड प्रोबेबली। ऑब्वियसली हम इसका ये वाला जो बॉडी वाला टेक्सचर है इसको हम चेंज करेंगे। इनफैक्ट हम इसे थोड़ा सा भी कर लेते हैं हल्का सा इस तरह से, और इसकी जो रफनेस इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ी सी, समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम इसे साइड से देखें तो ये मेटालिक जो इसका लुक है हल्का सा मतलब वो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है थोड़ी सी। अगर हम इसे इस तरह करें, हाँ नहीं, रफनेस हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब मैं आपको ये बेसिकली रीज़न इसको ऐड करने का ये था कि ताकि आपको टेक्स्ट ऐड करना भी सिखा दूँ मैं ब्लेंडर में। तो होता ये है कि आपने सबसे पहले जाना है ऐड में जाके आपने आना है टेक्स्ट में, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब इसको एडिट किस तरह करना है, चेंज किस तरह करना है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं एडिटिंग का, ठीक है। करना क्या, आपने टैब दबाना है, एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाके ना आप इसमें जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, मैंने इसमें क्या लिखा था, तो अच्छा, तो आपने लेट से मैं लिखता हूँ लेट से नाफिस शेख फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो टैब दबा दें, आप बेशक अपना नाम लिख लें या कुछ भी लिख लें। अब मैं इसको RX और 90 करता हूँ, ताकि R मतलब रोटेट, X मतलब X एक्सेस, और 90 मतलब 90 डिग्रीज, ठीक है। RZ और 90 दोबारा करूँगा, इस तरह हो जाएगा रोटेट। ये साइज़ थोड़ी छोटी करता हूँ इसे, थोड़ी और छोटी कर लेते हैं, शिफ्ट X, इसको यहाँ पे ऐसे आ लें, साइज़ इसकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब देख सकते हैं आप फ़ॉन्ट जो इसका है ना, फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली जो इसका फ़ॉन्ट है वो इतना भी खास नहीं है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है ना। अब मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो इसमें आगे ले आता हूँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। और ये आई थिंक पूरा आगे नहीं आया, GX समथिंग लाइक दैट, हाँ ये इतना अभी ठीक है, इसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी अगर आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो बहुत ही बेसिक है। तो इसको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हमने क्या करना होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट में, ठीक है। अब ब्लेंडर का मसला ये है
कि आपके जो फ़ॉन्ट्स आपके इंस्टॉल हुए हैं ना, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको यूज़ कर सको, आपको एक फ़ॉन्ट फ़ाइल चाहिए होगा इनके लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम सर्च करते हैं डाफॉन्ट। डाफॉन्ट एक वेबसाइट है जिसमें आपको फ्री फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स से हम करते हैं एक मैंने किया था अ, जो मैंने उसमें यूज़ किया था, जो मैंने रन था। तो अभी मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये डेस्कटॉप पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। क्विकीज़ नाम है इसका। आपने अगर ये यूज़ करना है तो आप भी इस पे फ़ॉन्ट पे सर्च कर लें क्विकीज़, और आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको जब आपके पास ये फ़ॉन्ट फाइल आ जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, रेगुलर को क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ओपन फाइल है इसको क्लिक करना है, और फिर आपने जाके सेलेक्ट कर देना है, ठीक है इसको। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया ओपन फ़ॉन्ट। अब देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली उसी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इससे ज़रा पोजीशन सही तरीके से कर लेता हूँ। बाय द वे, अगर आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं ना, और आपको बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट्स करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही लाइक आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, फिर आप शिफ्ट दबाएंगे उसके लिए, ठीक है। अब मैं RX करता हूँ, अभी देखें कितना तेज़ी से मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट दबाई करता हूँ, कितना स्लो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें, काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये। इस तरह से करूँगा मैं इसे, साइड से आके मैं ज़रा चेक कर लूँ कि इसके आगे ही रहे, पीछे ना जाए। अब ऑब्वियसली इसको करने के और काफ़ी अच्छे तरीके, बेहतर तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक वाला तरीका सिखा रहा हूँ। आगे चल के हम इसे मॉडिफायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें हम सोलिडिफाई इसका जो सोलिडिफाई मॉडिफायर है वो हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि इसमें थोड़ी थिकनेस भी आ जाए। प्लस में तरीके लिए काफ़ी इसके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा इसको, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ ग्लोबल और लोकल एक्सिस से। अगर मैं ऐसे अभी मूव करता हूँ, तो अगर मैं लेट से अपने ऑल्ट बटन को क्लिक करके, और मैं अपने मिडिल माउस बटन से ऐसे मूव करता हूँ ऐसे, ठीक है। लाइक मतलब उसको पकड़ के मैंने ड्रैग किया है, उससे क्या होगा, मैं साइड व्यू में चला जाऊँगा, ठीक है। ये लाइक बिल्कुल ही साइड व्यू है, लाइक मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट से आया, और इसको मैंने यहाँ पे पोजीशन कर दिया। अब इसका सीन ये है कि अगर मैं इसे नीचे मूव करता हूँ ना, जी करता हूँ, तो ये ग्लोबल एक्सिस में नीचे मूव होगा। अगर मैं इस लेट से ऊपर मूव कर लेता हूँ, तो ये तो इसके इसके पीछे चला जाएगा ना वापस। ये हम नहीं चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये अपना जो एक्सिस है ना, जो ये टेढ़ा वाला एक्सिस है, इसके अलॉन्ग ही मूव करे। उसके लिए क्या करना होगा, हमने इसको ये ग्लोबल लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको आके आपने लोकल क्लिक कर देना है। अब मैं अगर जी और जी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली जी एक्सिस का ये वाला है। लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल वाई करता हूँ, तो वाई ये टेढ़ा वाला एक्सिस होगा, ठीक है। तो हम इसके अलॉन्ग ही से मूव कर सकते हैं आराम से। तो ये बहुत ही एक हैंडी टूल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये सीन है। अब ये वैसे ही अंदर गया हुआ है, तो वैसे तो ज़रा बाहर ले आऊँ। हम हल्का सा जी जी से ऐसे लाते हैं आगे, प्रॉबेबली समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम अगर इसे रेंडर करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे हम ऐसे रख लेते हैं फ़िलहाल अभी, और हम इसे बाय द वे प्रोजेक्ट को सेव कर लें। और हम ये जो पीछे रफनेस है, इसकी रफनेस थोड़ी ज़रा इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि हल्का सा आपको अच्छा लगता है। और प्लस में ये जो है, इस पर भी हम एक मेटालिक टेक्सचर ऐड करते हैं, लेकिन इस पर हम वो वाला मेटल टेक्सचर ऐड करते हैं, ताकि ये बहुत ब्लैक सा कलर बन जाए, ठीक है। और देख सकते हैं हमारी परफ्यूम बॉटल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। इस पे हमने बस ये थोड़ा सा इसके बॉडी के टेक्सचर पे काम करना है। अब उसके लिए हमने करना ही होगा, उसके लिए हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आके रफनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं हम, ठीक है। और कलर हल्का सा और ब्लैक कर देते हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ नोड बेस्ड वर्कफ्लो से, ठीक है। नोड बेस्ड वर्कफ्लो क्या होती है, अगर आप ये आप देख सकते हैं ऊपर टैब्स हैं, ठीक है। आपको बेसिक यूजुअली आप हमेशा लेआउट मोड में रहेंगे, ठीक है। लेआउट मोड में जब आप मॉडलिंग करेंगे, वो आप लेआउट मोड में करेंगे। मॉडलिंग वाले टैब में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं तो यूज़ नहीं करता ऐसे। अगर आपने स्कल्पटिंग करनी होगी, जिसमें आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाने के लिए आप इस मोड में जाएंगे, ठीक है। यूवी एडिटिंग अभी हमने कवर नहीं किया, ये टेक्सचर पेंटिंग भी हमने कवर नहीं किया। अगर आप शेडिंग में आते हैं ना, शेडिंग में अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको आते साथ ही ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरा आपको जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब पहली बात, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है, आराम से इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इसे। लेकिन पहले मैं आपको ये जो बाकी वाले भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एनिमेशन जो आपकी होगी, एनिमेशन यूजुअली या तो लेआउट मोड में होगी, या फिर आपके एनिमेशन टैब में होगी। जो ज़्यादा एडवांस्ड एनिमेशन होती है वो आपकी एनिमेशन टैब में होती है। रेंडरिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इसे यूज़ नहीं करता। कंपोजिटिंग होती है कि अगर आपने रेंडर कर लिया कोई चीज़, उसके बाद आपने कुछ कुछ उस पर इफेक्ट्स ऐड करने हैं। लेट्स से आपने ब्लूम ऐड करना है उसमें। ब्लूम का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ब्लूम क्या होता है आपको बताता हूँ। ब्लूम अगर हम सर्च करें, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये तो ये ब्रांड आ गया। एक सेकेंड, इन इन ब्लेंडर अगर हम ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं जो ब्लूम होता है ना,
वो ग्लो होती है ये, ठीक है। ये जो फॉर एग्जांपल लाइट के आसपास जो ग्लो होती है ना, उसको कहते हैं ब्लूम। तो यूजुअली तो आपको नॉर्मली साइकिल्स रेंडर इंजन में आपको ब्लूम नहीं मिलता, लेकिन आप कंपोजिटिंग के थ्रू इसे अचीव कर सकते हैं। अभी देखें इसमें काफ़ी वो ड्रीमी लुक है ना, ड्रीमी वाइब है इसमें थोड़ी सी, कि ब्लूम है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो आपने फिर ऐड करनी पड़ती है कंपोजिटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वही जो आपके पास ऑप्शंस थे ना सारे, जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल टैब में थे, ये सारे आपके यहाँ पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है कि आप यहाँ पे वही एग्जैक्ट चीज़ें कर सकते हैं जो आप उस मेन्यू में कर सकते हैं। तो फिर हम ये वाला क्यों यूज़ करें? ये हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो इनपुट्स है ना, इसकी इनपुट्स जो आपको नज़र आ रही है सारी, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, इनकी वजह से हम यूज़ करते हैं। अब लेट से मैंने कलर नहीं इसमें ऐड करना, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कोई तस्वीर ऐड करनी है इस टेक्सचर में। तो मैं करूँगा क्या? पहले तो मैं तस्वीर चूज़ करूँगा कि कौन सी मैंने ऐड करनी है। लेट से अगर मैंने लेट से ये तस्वीर ऐड करनी है मैंने, ठीक है, क्या करूँगा? इसको सिलेक्ट, इसको उठाऊँगा, उठा के मैं ब्लेंडर के अंदर ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं कहीं पे भी ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये एज एन इमेज टेक्सचर ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका, एक और ये होता है कि आप शिफ्ट ए दबाएँ, शिफ्ट ए से ऐड होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स भी ऐड करने होते हैं तो वो भी आप याद करें कि शिफ्ट ए से हम ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड करनी हो ना तो उसमें शिफ्ट ए हो जाता है। सर्च करेंगे हम इमेज, इमेज टेक्सचर, अगर हम यहाँ पे ये लाते हैं और यहाँ पे हम जाके ओपन करके और हम वो इमेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी हमारी यही एग्जैक्ट चीज़ बन जाएगी। लेकिन ये ऑब्वियसली ये थोड़ा छोटा तरीका है, तो हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ये जो इसका येलो वाला आउटपुट है ना, इसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। येलो वाले को अगर हम इस येलो वाले बेस कलर के साथ जोड़ेंगे ना, फिर क्या होगा? इस पूरी बॉटल पे वो कलर आ जाएगा, जो भी आपका ये जो इमेज होगा वो इमेज आ जाएगा उस पर। अब ये इमेज किस तरह इस पर मैप हुआ हुआ है, किस तरह लाइक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये आपको, इस पे इसको कहते हैं यूवी अनरैपिंग, ठीक है। यूवी अनरैपिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, क्या पता इस कोर्स में हम वो कवर ना करें, लेकिन ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यूवी अनरैपिंग जो जनरल जो बेसिक यूवी अनरैपिंग होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने करना होता है, आप लेआउट मोड में वापस आएँ, ठीक है। आप रेंडर मोड, लेट्स से हम इसमें लुक डेव मोड में चले जाते हैं ना, तो इसका होगा ये, ऐसे होगा ये कि हमने करना है टैब को प्रेस करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें हम एडिट मोड में आ जाएंगे, ए दबाएं, ए से एवरीथिंग विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। यू दबाएं, यू से आपका यूवी मैपिंग जो मेन्यू है वो खुल जाएगा, ठीक है। और हम इसको प्रेस करेंगे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और फिर इसको ओके कर दें। अब इसमें होगा ये कि इसमें कट्स वगैरह जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स में और सारा जो यूवी अनरैपिंग होती है वो खुद ही कर देगा हमारे लिए। अगर हम इसे मैन्युअली करते हैं ना तो फिर क्या पता रिजल्ट्स थोड़े बहुत बेहतर होते, लेकिन मैन्युअली करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, इसमें टाइम लग जाता है, लोगों को घंटे लग जाते हैं यूवी अनरैपिंग करने में। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसी तरीके से यूवी अनरैपिंग इसकी कर लें, ठीक है। यूवी अनरैपिंग थोड़ा एडवांस टॉपिक है इसलिए वो हम कोर्स में क्या पता कवर ना करें, लेकिन मैंने आज तक लाइक जितने भी रेंडर्स बनाए हैं ना, तो अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जितने भी रेंडर्स हैं ना, मैंने उनमें यूवी अनरैपिंग बहुत कम की, और जब भी की है तो मैं सिर्फ उसके थ्रू करता हूँ, क्या कहते हैं, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट जो मैंने भी आपको दिखाया। फॉर एग्जांपल इस रेंडर की अगर हम बात करें, इसमें जो मार्बल का टेक्सचर लगा हुआ है दोनों चेस्ट पीसेस पे, वो मैंने उसके थ्रू किया है, यूवी अनरैपिंग के थ्रू, मतलब यो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। यूवी अनरैपिंग मैन्युअली बहुत ही कम किया मैंने, ठीक है, और आपको इतनी ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे इसकी। तो अभी मैं ये आपको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप कलर्स या फिर कोई भी चीज़ इनमें प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बेस कलर तो हम प्लग इन नहीं करेंगे, इसमें बेस कलर तो हमारा यही रहेगा। हमने करना क्या है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, हमने करना ये कि हमने इसका जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्या होता है, आपकी जितने भी बम्प्स होते हैं, जितनी भी रफनेस होती है ना आपकी, जो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अगर आप जूम करें तो यहाँ पे जो हल्के हल्के बम्प्स होते हैं, जो मतलब रियलिस्टिक चीज़ों में हल्के हल्के मतलब इम्परफेक्शंस होती हैं, वो आप नॉर्मल, और यहाँ पे अगर आप ऊपर आएँ रफनेस, रफनेस और नॉर्मल के थ्रू आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सर्च करूँ लेट्स से नॉइज़ टेक्सचर, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या पता थोड़े आपको मुश्किल लग रहे हों, लेकिन शुरू में आपने थोड़ा सा डील करना है। नॉइज़ टेक्सचर नॉर्मल लिख देते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल नहीं नॉर्मल, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की चीज़ें आ गई हैं कुछ, ठीक है, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी अभी फ़िलहाल। तो अगर हम कोई रैंडम सेलेक्ट करते हैं इनमें से और हम इसको लोड होने दें, अच्छा ये तो कुछ है ही नहीं इस पर, यहाँ ये वाला फॉर एग्जांपल अगर हम सेलेक्ट करें, ठीक है, ये आपके पास आ गया नॉर्मल मैप। अब इसको अपने राइट क्लिक करके सेव इमेज अगर कर लें हम, और हम इस वाले को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो नॉर्मल टेक्सचर है ना, इसको अगर हम इस नॉर्मल में प्लग इन करेंगे ना तो फिर हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स, लाइक हमारे पास इस तरह की चीज़ एक बन जाएगी, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स नहीं है अभी फ़िलहाल, ये मैं आपको बताता हूँ इसको अच्छा किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप अगर नॉर्मल में कोई चीज़ प्लग इन करें ना, तो फिर आपको पहले
शिफ्ट ए दबा के एक नॉर्मल मैप इंट्रोड्यूस करना होता है। नॉर्मल मैप आप ले आए इसका नोट, और ये बीच में आप इसके क्लिक लगा दें। ठीक है, हर चीज़ जो कलर जो भी आपने इमेज टेक्सचर लेके आपने नॉर्मल में प्लग इन करना है वो पहले नॉर्मल मैप के थ्रू जाएगा, फिर उसमें से नॉर्मल आउटपुट जो होगी वो आपके नॉर्मल उसमें जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको, आप देख सकते हैं ये काफ़ी लाइक अजीब सा लग रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज हमारा जो उसका स्केल है ना, स्केल स्केल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मतलब इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हुई भी है हमारी। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमने करना ये होगा कि पहले मैं आपको रेंडर करके बाय द वे दिखा देता हूँ कि असल में लग कैसा रहा है। अब देख सकते हैं कलर तो हमारा वैसे ही है जैसा पहला था, लेकिन इसके जो बम्प्स है ना, इसमें जो मतलब थोड़ा सा जो अनइवननेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। ठीक है, कोई ऐसे लग रहा है जैसे कि पानी की वेव है। ठीक है, मतलब ये प्लास्टिक नहीं लग रहा। तो इसकी साइज़ हमने छोटी करनी है। साइज़ छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस और एड ऑन्स में। एड ऑन्स में हम एक एड ऑन इनेबल करेंगे नोड रैंगलर के नाम से। नोड अगर आप लिखते हैं नोड रैंगलर, यहाँ पे एड ऑन, एड ऑन आ जाएगा। ये ब्लेंडर के साथ ही आता है तो आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं अलग से। इंस्टॉल करना मैं एड ऑन्स आपको बाद में सिखाऊंगा जब हम ब्लेंडर किट और पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप उन्हें छोड़ दें। अभी फ़िलहाल ये आपके पास ऑलरेडी इसमें आता है। बस आपने क्या करना है, ये जब आप देखेंगे ना आपका ये इनेबल नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप बस आगे इस टिक को दबाना है और फिर आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ब्लेंडर रीस्टार्ट कर लें अगर आपने कंफर्म करने के हुआ या नहीं। फिर आपने इसको क्लिक करना है, कंट्रोल और टी जब आप दबाएंगे ना इसको क्लिक करने के बाद, फिर क्या होगा आपके पास ये मैपिंग नोट्स आ जाएगा। मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, काफ़ी आप कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है हमें ये तो लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आप रेकमेंड करूँगा कि आप ये सारी वीडियो जो हैं आराम से एक या दो तीन बार बल्कि देखें आप। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि हमें ये जो मैपिंग नोड है ना, इस मैपिंग नोड में हमने इसका जो स्केल है ना, सिंपल हमने स्केल की वैल्यू कम करनी है। हम इसको कम करेंगे, इसको लेट्स से हम कर देते हैं 0.1 कर देते हैं। अब 0.1 करने से आप देखेंगे कि स्केल जो है कम नहीं हुआ, इंक्रीज़ हो गया है। तो इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उल्टी काम करती हैं। अब हम इसे 20 कहते हैं, 20 बहुत कम हो जाएगा फिर स्केल। ठीक है, इस तरह का बन गया। अब हमने इसको वाई को भी 20 करना है, जी को भी 20 करना है। अब आप बार बार ये कर तो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली इसमें ख्वारी भी ज़्यादा है। तो फिर इसका आसान तरीका ये है कि अगर मैं इसे अंडू करूँ, आसान तरीके से ये है कि हमने एक को क्लिक किया, दबा वही हो। ठीक है, दबा वही हो और हम इसे ड्रैग करें नीचे, तीनों सेलेक्ट हो गए। अब हम जो भी चेंज करेंगे ना वो सब में अप्लाई हो जाएगा एक साथ ही। ठीक है, ये बहुत ही आपका हैंडी टिप है आपके लिए। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे इसमें बम्प्स आ गए हैं, काफ़ी रियलिस्टिक आपको ये लुक दे रहा है। अब हम अगर हम इसे रेंडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी हमें वाइब दे रहा है। ठीक है, अगर हम लेआउट मोड में वापस जाएँ और हम यहाँ पे आके प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू लूज़ योर प्रेशियस प्रोजेक्ट। ब्लेंडर क्रैश होता रहता है काफ़ी, ये ब्लेंडर का थोड़ा सा मसला है कि क्रैश हो जाता है रैंडम फॉर सम रीज़न। तो प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंटली आप सेव किया करें। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल करीब अगर आते हैं तो ये आपको छोटे छोटे बम्प्स नज़र आते हैं जो कि इसकी जो लुक है उसको काफ़ी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपको ऑब्वियसली स्मूथ लुक चाहिए तो फिर आप स्मूथ के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ। अगर मैं यहाँ से आऊँ तो लाइक यू गेट द पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास ये जो नॉर्मल टेक्सचर ही अप्लाई हो गया है। अब ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, आई एग्री विद यू, लेकिन इसकी मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप इसे बार बार इस वीडियो को देखें, 3-4 बार देखें आराम से, फिर आपको इंशाल्लाह इवेंचुअली समझ आ जाएगा। तो हमारे पास परफ्यूम मॉडल जो हमारी बेसिकली कंप्लीट हो गई है। इसका मॉडल टेक्सचर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। हम अगर आएँ अपनी रेफरेंस की तरफ, जो रेफरेंस मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वैसे ही बनाना सिखाऊंगा, ये रेफरेंस था। अब इसमें आप देख सकते हैं हल्के हल्के जो टेक्सचर वो हैं, हल्के हल्के जो बम्प्स हैं इसमें भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये जो इसका लेबल है उसमें मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता आपका। ऑब्वियसली आप अगर इसको जो ये है टेक्स्ट है इसको आप शिफ्ट डी करके जी दबाएँ, और जी नहीं सॉरी वाई दबाएँ, और आप नीचे आके इसको लाइक चेंज कर दें टेक्स्ट जो भी आपने करना है। ठीक है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक एक चीज़ बनाना सिखानी है। आप उसमें ऑब्वियसली अपनी वेरिएशंस और एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपका लेबल भी बन गया है, ये बन गया आपका टॉप भी बन गया। अब हम आते हैं इस बेस की तरफ। ठीक है, बेस की तरफ हम आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे एक मैश को जिसका होगा एक सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर को हम ऐड करेंगे और हम फ्रंट व्यू में जाते हैं, जी जी, और हम यहाँ पे तकरीबन इसे थोड़ा अगर जूम करें पिन पॉइंट करके हम इसे थोड़ा सा लाइक ऑलमोस्ट जो ये ताकि टच हो रहा हो वहाँ तक ले आएंगे हम इसे। अभी साइज़ इसकी इंक्रीज़ नहीं करते, आई थिंक काफ़ी है इतनी, या थोड़ी अगर कर देते हैं। हम इसे साइज़ इस तरह इंक्रीज़ करेंगे कि हम पहले एडिट मोड में जाएंगे, हम एस दबाएंगे और फिर शिफ्ट जी दबाएंगे। शिफ्ट जी से क्या होगा कि सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव होगा,
मतलब स्केल होगा, जी एक्सिस में स्केल नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं सिर्फ इन दो एक्सिस में हो रहा है। अगर मैं वैसे एस दबा के शुरू हो जाता तो फिर ये ऊपर भी आ जाता ना, तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इतना इससे स्केल करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो लाइंस हैं काफ़ी वो हैं, रफ़ हैं काफ़ी। तो उसको राइट क्लिक शेड स्मूथ, वही जो हमने तरीका सीखा था पहले कि हम वर्टे इसमें ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, नॉर्मल और ऑटो स्मूथ, ठीक है। ऑटो स्मूथ हमने कर दिया। एक और मसला ये है कि यहाँ पे ये जो एज है ये वाली बहुत शार्प है, हालांकि इस पिक्चर में तो ये स्मूथ है। तो वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि किस तरह करते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेवल हमने सीखा था, बेवल टूल, डबल क्लिक करें इसे, ठीक है, कंट्रोल बी, और आप बेवल से आराम से कर सकते हैं। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे सेगमेंट्स इसके, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। तो ये आपका जो बेस है वो भी बन गया। आप नीचे से भी कर सकते हैं लेकिन नीचे वाला नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। अब हम सरेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इसका टेक्सचर है, इसका मटेरियल है, वो इसमें अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अब एक चीज़ है कि इसके इसके टेक्सचर के लिए ना मैंने एक मार्बल का टेक्सचर यूज़ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इंपोर्ट किस तरह करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा टेक्सचर, ठीक है, जो हम इंटरनेट से जो हमने पिक्चर उठाई है वो उसको हम इंपोर्ट किस तरह करते हैं और उसको हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते किस तरह हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे सर्च करूँगा मैं मार्बल टेक्सचर, ठीक है। अगर हम अनस्प्लैश पे जाएं, अनस्प्लैश बाय द वे एक फ्री स्टॉक इमेज और स्टॉक फुटेज वेबसाइट है। उस पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाते हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने उस वाले प्रोजेक्ट में ये एग्जैक्ट इमेज यूज़ किया था, तो मैं अभी दोबारा भी यही कर लेता हूँ। हम इसकी साइज़ जो है मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ होगी तो आपको कंप्यूटर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है तो आप हाई साइज मतलब हाई क्वालिटी वाली साइज़ यूज़ करें, अदरवाइज़ आप लो क्वालिटी यूज़ करें। तो अभी हमारे पास ये डाउनलोड हो गया है, लेकिन पहले मैं जाऊँगा इसको सेलेक्ट करूँगा, शेडिंग मोड में जाऊँगा। अभी फ़िलहाल इस हम लुक डेव मोड में आ जाते हैं ताकि कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। नया मटेरियल ऐड करते हैं हम, इस मटेरियल का नाम हम रखते हैं मार्बल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल BSTF शेडर हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास नॉर्मली यूजुअली होता है। इसमें हम ये बस ऐड कर देते हैं टेक्सचर ये, और बहुत ही आसानी से हम इसे बेस कलर में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसकी जो यूवी अनरैपिंग है काफ़ी अच्छी हुई है, तो हमें इसको यूवी अनरैप करने की ज़रूरत आज सच नहीं है। अगर होती भी तो टैब AU और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देख सकते हैं ये भी हमारे पास आ गया, लेकिन आई थिंक आई प्रेफर्ड द प्रीवियस वन। इसमें लाइक ऊपर ये थोड़ा वाइट कलर के लाइन ज़्यादा आ रही हैं, तो इसको रहने देते हैं। और देख सकते हैं बिल्कुल लाइक नॉर्मल जिस तरह मार्बल उसमें लग रही है उसी तरह से लग रही है इसमें भी, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि इसकी जो रफनेस है और उसको मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, ताकि लाइक मार्बल असल में, क्योंकि मार्बल इतनी ज़्यादा वो नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, रफ़ नहीं होती, थोड़ी सी शाइनी होती है। तो ये मैं इसमें लुक ऐड करना चाहूँगा, ठीक हो गया। अब सीन ये है कि ये रेंडर आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हुआ हुआ है, प्लस में इसमें जो है ये ब्लैक एंड वाइट हुआ हुआ है, ठीक है। अब वो असल में हमने किया है कैमरा से किया है, प्लस में लाइटिंग के साथ थोड़ा सा खेला है। तो वो ऑब्वियसली अभी इंक्लूडेड नहीं है इसमें इस वीक में। तो वो इंशाल्लाह कैमरा लाइटिंग वो हम आगे चल के सीखेंगे। मैं आपको ज़रा करिकुलम दिखा देता हूँ कि हमने अभी कहाँ तक किया है। ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ लाइटिंग कर लिया हमने, ठीक है। और हमने ये जो है मॉडलिंग टेक्सचरिंग के बिल्कुल बेसिक्स हैं वो हमने कर लिए हैं। और शेडिंग भी, जो व्यू पोर्ट शेडिंग, मटेरियल प्रीव्यू और साइकिल्स और ईवी रेंडर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये होता है आपका व्यू पोर्ट शेडिंग मोड, ठीक है। इसमें आप मॉडलिंग करते हैं। ये आपका होता है लुक डेव मोड, ठीक है, इसमें आप टेक्सचर्स देख सकते हैं अपने। और ये आपका होता है रेंडर्ड मोड, इसमें आप अपना फाइनल जो रेंडर है उसको देख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि लाइटिंग जो है हमारी काफ़ी डल है, काफ़ी वो है क्या कहते हैं इसे यार, इंटेंसिटी बहुत कम है लाइट की, ठीक है। तो मैं इसे पहले सेव करूँगा और अभी मैं आके इसे इस लाइट की इंटेंसिटी को ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ। लेट्स से वी विल मेक इट 100 वाट्स। लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। आई थिंक ये बेहतर लग रहा है पहले से, या लाइक 100 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मे बी 60 वाट्स, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये फाइनल रेंडर है हमारा, ठीक है। और अगर आपको ये लाइंस नहीं चाहिए, लाइंस अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर ये जो है इसको कहते हैं व्यू पोर्ट गाइड्स, ठीक है। इसको आप क्लिक करें और इसको क्लिक करें तो ये लाइट्स आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस हफ्ते हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। हमारा ये प्रोजेक्ट था इस हफ्ते का, ये ऑब्वियसली बेहतर लग रहा है बिकॉज इसमें हमने डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड की है, कैमरा ऐड किया है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में इसी रेंडर पर हम काम करेंगे और इसी को फाइनलाइज़ करेंगे। अब ये फाइनल नहीं हुआ रेंडर। प्लस में ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ब्राइट है और इसमें काफ़ी डार्क है। तो इस पर ज़रा हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा। वो हम इस तरह करेंगे कि जो इसकी
इसका मैंने आई थिंक किया ये था कि एक एक्स्ट्रा लाइट बनाई थी, इसको मैंने शिफ्ट डी डुप्लीकेट किया, शिफ्ट जी, ताकि मैं एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर सकूँ। लेकिन मैंने पहले इसे ग्लोबल करना था, ये चीज़ मैं भूल गया था। शिफ्ट टी, शिफ्ट जी, ठीक है। और इसके लिए मैंने किया ये था मेरे ख्याल में कि मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट बनाई थी जो कि मैंने सिर्फ इस पे पॉइंट करवाई थी ताकि इसकी मुझे रिफ्लेक्शन अच्छी मिल सके। इस तरह से आई थिंक सही है, समथिंग लाइक दैट प्रॉब्ली। और इसकी जो रफनेस है थोड़ी अगर हम कम करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक हमें दे रहा है। इसको भी मैं एक नया मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहूँगा और इसकी जो है हम रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, रफनेस इंक्रीज़ नहीं करनी, रफनेस या तो बिल्कुल ही हम कर दें, कम कर दें। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें काफ़ी लाइक ब्लैक एक डार्क टेक्सचर मिल जाएगा। अ, अब मुझे पता है शुरू में आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा सारा कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप वीडियोस देखते रहेंगे, इस कोर्स में आगे चलते रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है प्रोग्रेस होता रहेगा। तो बस इस वीडियो के लिए यही था और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सो अल्लाह हाफ़िज़। ओके गाइस, सो आज हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में बेसिक कुछ मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो मैंने एक नया ब्लेंडर फाइल खोला है, ठीक है। तो मैंने इसमें कि पहले क्या करूँगा कि पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, सारा सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की मैंने दबा दी अपने उस पर कीबोर्ड पे। अब मैं क्रिएट करूँगा मैश, यूवी स्फीयर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो है काफ़ी ये मतलब वो है ज़्यादा, इसमें एजेस हैं और शार्प है बहुत ज़्यादा ना, तो स्मूथ नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये अगर आप किसी और चीज़ को क्लिक किए बगैर यहाँ पे नीचे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड यूवी स्फीयर का। इसमें अगर आप ये इसको दबाते हैं साइड पे, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऑप्शंस बनेंगे उसकी इसके रिलेटेड ना, स्फीयर के रिलेटेड। अब अगर आप इन सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये जो मतलब ये जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं ना, ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं रिंग्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसे दोनों को लेट से मैं अगर 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 और 100, देख सकते हैं काफ़ी आप स्मूथ है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर हम बहुत ही जूम इन करें तो ये थोड़ा सा आ रहा है हल्का सा इशू ना, बिकॉज थोड़ी बहुत एजेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूँगा। आप देखेंगे परफेक्टली स्मूथ हो गया हमारा, ठीक है। अब पहले तो हम एक बेसिक लाइटिंग सेटअप सेटअप करते हैं, ठीक है। ऐड लाइट, एरिया लाइट, ठीक है, एरिया लाइट ऐड करते हैं। जी शिफ्ट जी मूव करते हैं इसको तकरीबन यहाँ पे। वो जो बेसिक 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप हमने सीखा था वही मैं क्रिएट करने वाला हूँ। जी जी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं, हल्का सा इसे इधर ले आते हैं और आई थिंक बस हम इसे पोजीशन कर लें सही तरीके से। तो ये एक लाइट होगी हमारी, इसको हल्का सा सेंटर में पोजीशन करते हैं, ठीक है। एक ये हमारी लाइट होगी। अगर मैं ऊपर जाऊँ और इसको लाइट को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी दबाऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ और मैं इसे रोटेट कर लूँ आर दबा के, और अब मैं ऐसे अगर मैं ऐसे ऐसे ऊपर रोटेट करूँ, ठीक है, और मैं इसे जी जी नीचे ले जाऊँ, तो ये बेसिकली हमारी जो है फिल लाइट जो है वो बन गई है, ठीक है। तो एक सेकंड, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ठीक है। ये हमारी फिल लाइट बन गई है, ये हमारी की लाइट बन गई है। और बैक लाइट, उप्स माय बैड, बैक लाइट अभी के लिए मैं नहीं बना रहा, ठीक है, बिकॉज इसमें आई डोंट थिंक ज़रूरत है इतनी बैक लाइट की। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ पहले रेंडर करता हूँ इसे। रेंडर मोड में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है, बिकॉज पहली बात हम ईवी रेंडर इंजन में इसको हम स्विच करते हैं साइकिल्स में। बाय द वे, अगर आपके पास जीपीयू है तो आप जस्ट मेक श्योर टू स्विच इन दिस जीपीयू कंप्यूट। इस पे आप आएंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ी फास्ट रेंडरिंग होगी अगर आपके पास जीपीयू है तो। अगर नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका करने का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डार्क है, ठीक है। पहले तो मैं जाता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और जो कलर है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब जो सिर्फ इस पे लाइट आ रही है ना स्फीयर पे, वो हमारी इन दो लाइटों से आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको, अच्छा नहीं सॉरी, इसकी स्ट्रेंथ नहीं, इस पे लाइट पे पहले जाना है, ग्रीन कलर का जो बल्ब बना हुआ है, इसकी जो पावर है इसको मैं कर देता हूँ 100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख सकते हैं काफ़ी ये वो हो गया है, ब्राइट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाके इस वाली को इंक्रीज़ करूँ तकरीबन 20, अगर मैं कर दूँ उसे, एक्चुअली 10 ही ठीक था, बिकॉज फिर बहुत कम डिफ्रेंसिएशन बन रही है, थोड़ी डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए। इतना ठीक है आई थिंक, ठीक है। अब इस पे ना हम मटेरियल्स ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स क्रिएट अ मटेरियल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल जो रफ़ मटेरियल होता है किसी कलर का वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैं इसमें जाता हूँ न्यू मटेरियल में, ठीक है। अब हमारे पास मटेरियल आ गया, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। बेस कलर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये उस कलर का बॉल बन गया है। अब मैं व्यू पोर्ट गाइड्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बिकॉज हम सिर्फ ताकि इसको देख सकें, बिकॉज हमें सिर्फ मटेरियल्स ही देखने ना, अभी और कुछ नहीं देखना हमने।
तो इसको मैं थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये सिंपल नॉर्मल एक वो है, क्या कहते हैं इसे, रफ़ एक बॉल बन गया हमारा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसे थोड़ा सा ग्लास वाला लुक देना था, ठीक है, ग्लास वगैरह देना है, ग्लास वाला लुक देना है, तो हम इसकी रफनेस को डिक्रीज़ करेंगे। आप देख सकते हैं आप ये ग्लास लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ओबियसली इसे हम जैसे चेंज करते जाएंगे तो ये हल्का हल्का आपको ग्लास की वाइब देगा। आप ओबियसली इसमें रफनेस जो है 0.128 मैंने रखी है। अगर आप इसे बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं तो ये बहुत ही एक अनरियलिस्टिक ग्लास बन जाएगा, बिकॉज रियलिटी में ना किसी चीज़ की जो रफनेस होती है वो ज़ीरो होती है बिल्कुल ही, और ना किसी की वन होती है, ठीक है। हमेशा रियलिटी में वैल्यूज़ मतलब एक ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। मतलब एक वैल्यू लाइक इन बिटवीन 0 और 1 होती है। तो अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो आप फिर 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस तरह का हल्का सा एक रफ़ चाहिए लुक, अब ये आपको यूजुअली प्लास्टिक का लुक देता है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको हल्का सा अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आपका बेसिकली जो शाइनी प्लास्टिक होता है ये वो वाला आपको लुक देता है। अगर लेट से मैंने इसे मेटालिक बॉल बनाना था तो इसका मेटालिक जो है मैं उसको इंक्रीज़ कर दूँगा, 1 कर दूँगा। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल ही मेटल बन गया ये। अगर इसकी मैं रफनेस इंक्रीज़ करूँ तो फिर ये ज़्यादा एक मेटल बॉल की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह मेटल बना सकते हैं। अगर मैंने लेट से इसे ग्लास का बॉल बनाना था, ठीक है, मतलब लाइक जिसमें से नज़र भी आ रहा हो, जिसके थ्रू नज़र भी आ रहा हो, रफनेस कम करूँगा मैं इसकी, मेटालिक 0 करूँगा बिकॉज ग्लास और मेटल टोटली डिफरेंट चीज़ें। अब मैं इसकी ट्रांसमिशन 1 कर दूँगा, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी अगर मैंने 1 कर दी ना, अब क्या है, अब ये ग्लास बन गया आपका, ठीक है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब इसकी अगर मैं रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ या फिर लाइक इसको मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं कि असल में मसला ये है, अभी ना हमारे पास पीछे कोई बैकग्राउंड है नहीं, इसलिए हमारा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इनकी व्यूपोर्ट गाइड्स को ऑन करता हूँ और मैं अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट क्यूब, इसको अगर मैं जी एक्सिस में पीछे ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इससे जो पीछे पड़ा हुआ है वो आपको हल्का से यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है ये आपको बेसिकली क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, पीछे वाला इसका। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देख सकते हैं ये आगे जो था वो क्यूब वो चला गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह आप पीछे अगर ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो फिर ही आपका ग्लास रियलिस्टिक लग सकता है। और असल में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एच डी आर आई का यूज़ करें, लेट्स से अगर हम कोई एच डी आर आई ऐड करते हैं, कलर में जाके इन्वायरमेंट टेक्सचर और ओपन, यहाँ पे हम कोई एच डी आर आई ऐड कर देते हैं इसमें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये होम टू वाले एच डी आर आई ऐड करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जनरली काफ़ी चीज़ें होती हैं पीछे जिनको फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। और एच डी आर आई से यूजली जो लुक होता है ना आपको ज़्यादा रियलिस्टिक मिलता है। अभी आप इमीडिएटली नोटिस कर सकते होंगे, अगर मैं इसकी डी नॉइजिंग ऑन करूँ, आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। तो यूजली जो एच डी आर आईज़ होते हैं आपको बेहतर लुक प्रोवाइड करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एच डी आर आई यूज़ करें। लेकिन फिर एच डी आर आई का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि उनका रेंडर टाइम ज़्यादा होता है, यूजली ज़्यादा टाइम लेते हैं रेंडर होने में वो। तो ये बस आपने चीज़ ज़हन में रखनी होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगले मटेरियल की तरफ चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें चाहिए कोई, बाय द वे जो पुराने हमने मटेरियल्स बनाए थे वो मैं आपको एचटीआरआई में वो भी विजुलाइज़ करवा देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम असल में वो किस तरह के मटेरियल्स लगेंगे। ये आपका थोड़ा सा प्लास्टिक और वो जो रबर टाइप आपका फ़ील देता है कि रफनेस थोड़ी सी कम हो और आपका कलर भी सेट हुआ हो। और रफनेस बिल्कुल ही अगर ज़ीरो कर देंगे तो भी आपका ग्लास वाला लुक, या फिर मतलब जैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि प्लास्टिक या फिर ग्लास वाला आपको लुक दे रहा है, जो बहुत ही ग्लॉसी प्लास्टिक होती है, वो वाला आपको लुक दे रहा है। अगर आपने बनानी है स्किन, अब स्किन जो होती है ना, स्किन बनाना, उसमें हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग। अब सब सरफेस स्कैटरिंग ये होती है कि आपकी जो लाइट होती है ना, यूजुअली ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपकी लाइट आपके ऑब्जेक्ट को हिट करके या तो रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। अब सब सरफेस स्कैटरिंग अगर आप इंक्रीज़ करते हैं ना तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट ज़्यादा ज़्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट को एक ग्लो मिलती है अंदर से, ठीक है, इंटरनल ग्लो उसे मिलती है ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्किन की तरह लगने लग जाता है। अगर मैं इसकी रफनेस इंक्रीज़ करूँ और कलर अगर मैं इसका थोड़ा स्किन वाला कलर कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कलर कर दूँ मैं, इस तरह का, रादर समथिंग लाइक दैट, इस तरह का अगर मैं इसका कलर कर दूँ, और अगर मैं सब सरफेस स्कैटरिंग को इंक्रीज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी वो, अभी तो खैर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अगर बहुत कम इंक्रीज़ करूँ, ये देख सकते हैं आप स्किन वाली वाइब जो होती है ना वो आ रही है इसमें। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई बंदे का सर बनाया है तो आप इस तरह का स्किन टेक्सचर आप बना सकते हैं उसके लिए। अब इसमें एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो है कि सब सरफेस कलर जो है ना, ये इसको अगर आप जो जो कलर चेंज करेंगे ना उस कलर की वाइब आएगी इसमें, इसकी जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी ना वो उस कलर की आपको अंदर से नज़र आएगी। अब इसमें आप अगर मैंने ग्रीन किया है इसे, आप देख सकते हैं हल्की हल्की इसमें इसमें से ग्रीन ग्लो आ रही है।
और मुझे पता नहीं आपको नज़र से आ रही है या नहीं, अगर मैं इसके इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर ग्रीन ग्लो जो है बढ़ती जाएगी। अब आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा रखता हूँ, और यूजुअली जो होती है स्किन में जो होती है ना, वो रेड कलर की होती है सब सरफेस स्कैटरिंग, ठीक है। तो इस तरह का अगर मैं हल्का सा इसे इंक्रीज़ करूँ और रफनेस को अगर मैं बढ़ा दूँ, बिकॉज स्किन इज़ प्रिटी रफ ना, स्किन शाइनी नहीं होती ज़्यादा। तो ये आपका बेसिकली जो है स्किन का वाला मटेरियल या स्किन वाला टेक्सचर जो है वो बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम अगली तरफ आते हैं। अगर आपने मेटल बनाना है, ठीक है, अगर मैं सब सरफेस को वापस ज़ीरो करूँ, कलर्स का मैं वाइट कर दूँ, सैचुरेशन इसकी ज़ीरो कर दूँ, हल्का सा ग्रे की तरफ ले आते हैं इसे और इसका मेटालिक बढ़ा देते हैं। अब ये बेसिकली आपका मेटल बन गया, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इसे रेंडर होने देंगे ना, तो बिल्कुल ही स्मूथ ये मेटल बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही स्मूथ आपको टेक्सचर मिलेगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं होता, बिकॉज असल में ऑब्वियसली नथिंग इज़ परफेक्ट। मतलब इस तरह परफेक्ट टेक्सचर आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है असल में। तो अगर आपको इस तरह का लाइक थोड़ी हल्के से इसमें बम्प्स ऐड करने हैं, अगर मैं इसमें जूम करूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ देर बाद। तो अगर आपने इसमें बम्प्स ऐड करने हैं ना, अगर आपने हल्का सा इसमें वो रियलिटी वाला फैक्टर ऐड करना है, फिर आप शेडिंग टैब में जाएंगे, और ये किसी भी मटेरियल के लिए चल सकता है। आप इवन अगर आपने लेट से स्किन बनाई है, स्किन के भी पोर्स अगर आपने बनाने हैं, तो उसमें भी आप इसी तरह का काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना वही जो पहले हमने बनाया था ना, नॉइज़ टेक्सचर हमने यूज़ किया था, नॉइज़ टेक्सचर कोई भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉइज़ टेक्सचर, और मैं लिखूँगा नॉर्मल, ठीक है। अब नॉइज़ टेक्सचर किसी का भी हम नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पिक करता हूँ, इसको इमेज सेव कर लेता हूँ ये, ठीक है। और इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने जस्ट ड्रैग इन कर लिया, इसमें कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब अगर मैं इसको लिंक कर दूँ, इसको मैं प्लग इन कर दूँ इसमें नॉर्मल में, अब होगा ये शुरू में आपको रिजल्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा मिलेगा। देख सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमने बीच में नॉर्मल मैप ऐड नहीं किया। अब हम शिफ्ट ए दबाएंगे, सर्च करेंगे नॉर्मल मैप, और इसको हम बीच में प्लग इन कर देंगे। अब देख सकते हैं आपको जिस तरह लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का आपको लुक दे रहा है। बस ये हुआ क्या है कि इसके ऊपर नॉर्मल मैप लग गया। अब ये बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, तो इस पर कंट्रोल टी दबाते हैं ताकि हम फिर इसकी साइज़ जो है, स्केल जो है हम कम कर सकें। स्केल इसको हम दबाते हैं और इसको हम कर देते हैं लेट्स से 20। अब जितना आप इंक्रीज़ करेंगे ना स्केल को, उतना ज़्यादा आपका वो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। 20 देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम 20 नहीं करते, इसे लेट्स से हम कर देते हैं 8 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मसला इस टेक्सचर का मैं बताऊँ क्या है, मसला इस टेक्सचर का ये है, आपको नॉइज़ वाला इफेक्ट तो आ रहा है, ठीक है, आपको मतलब जो हल्का सा रफनेस थी जो चाहिए थी वो तो आ रही है हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि वो जो टेक्सचर है ना, वो बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जब रिपीट वो टेक्सचर हो रहा है ना, तो इसका हो क्या रहा है कि इसमें हल्की सी आपको लाइन्स ये नज़र आ रही हैं, बिकॉज वो टेक्सचर सीमलेस नहीं है। जहाँ पे अभी देखो ये तो एक इमेज है ना, कर बेसिकली क्या रहा है ब्लेंडर, कि उस इमेज को ना बार बार रख रहा है, ठीक है, इसको बार बार प्लेस कर रहा है उसे। अब उससे मसला ये हो रहा है कि वो इमेज जब बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, तो फिर हमें ये रिपीटिंग में पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको यूजली जब आप कोई टेक्सचर सर्च करें ना, आपने लिखना होता है सीमलेस, नॉइस टेक्सचर नॉर्मल, या कुछ भी अगर आपने लिखना है सीमलेस। सीमलेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी एनीवेज। इस तरह का आपने करना है, ठीक है। अब ये जो है ये सीमलेस टेक्सचर है। अब इसको आप कितना भी अगर आप वो करते हैं, इसे लेयर करते हैं, तो फिर ये होपफुली नहीं होना चाहिए, इसमें वाला मसला नहीं होना चाहिए। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये मैं इसमें प्लग इन कर देता हूँ, और इसको मैं इसमें नॉर्मल में कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑल्दो सीमलेस है, लेकिन अभी भी साइज़ बहुत छोटी है, इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट आपको दे रहा है वो। तो इसको अगर लेट से हम 5 कर लेते हैं, तो अब मोस्टली आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो सीम वाला इफेक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमें रफनेस वाला हल्का सा एलिमेंट जो चाहिए था वो मिल गया है। अब ऑब्वियसली एक स्फेयर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये टेक्सचर, लेकिन असल में जब आप किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे यूज़ करेंगे, तो फिर यूजली जनरली काफ़ी अच्छा लगता है ये, अगर आपने इसे बिल्कुल ही इस तरह का बनाना है। अब ये आपको यूजली इस तरह का टेक्सचर आपको मिलेगा पानी में। पानी का जो टेक्सचर होता है आप देख सकते हैं पानी की वेव्स लग रही हैं। अगर मैं इसे लेट से किसी प्लेन पे ऐड करता हूँ, लेट से मैं लेआउट में जाता हूँ और ऐड मैश प्लेन, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा स्फेयर को ज़रा साइड पे करता हूँ, स्फेयर को साइड पे कर दिया मैंने, पानी को मैंने सेलेक्ट किया, और पानी पे वही वाला हम मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो है, इसकी अगर हम ट्रांसमिशन भी ऑन कर दें ना, ट्रांसमिशन अगर इसकी ऑन कर दें, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पानी वाला जो है फील दे रहा है कि ये पानी है। ऑब्वियसली अभी रियलिस्टिक इतना नहीं लग रहा, बिकॉज हमने एक घर के अंदर पानी रखा हुआ है, तो मतलब वो ऑब्वियसली आपको वो वाली वाइब नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली किसी अच्छे HDRI के साथ यूज़ करेंगे, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में ब्लेंड इन करेंगे, तो ये काफ़ी फिट आपको रिजल्ट देगा। मेटालिक अगर आप
ऑन करना चाहें, लाइक ये डिपेंड करता है ना आपको किस तरह का लुक चाहिए। अगर आपको इस तरह का पानी चाहिए तो इस तरह का रख लें, मेटालिक ऑन कर दें, आपका इस तरह का बन जाएगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे सीखेंगे अपने मटेरियल्स क्रिएट करना, तो उस हिसाब से आपको आ जाएगा। तो ये मटेरियल यहाँ पे हो गया। तो अभी ये चीज़ हमने कवर की है कि बेस कलर जो है उससे आप कलर ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं इसका। सब सरफेस से आपको अगर स्किन चाहिए, यहाँ पर आप किसी फ्रूट का बना रहे हैं, फ्रूट का जो टेक्सचर होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक एप्पल बना रहे हैं, यहाँ पर एक पीच बना रहे हैं, तो उसमें आप सब सरफेस यूज़ करेंगे। सब सरफेस कलर जो होता है वो सब सरफेस के जो उसमें इफेक्ट जो आपको आता है उसको कंट्रोल करता है। सब सरफेस आईओआर को और सब सरफेस एनिसोट्रॉपी को आप अभी इग्नोर करें। इसका भी एज सच यूज़ नहीं आएगा। मेटालिक से आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कितना मेटालिक होगा। और अगर आपको मेटल यूज़ करना है तो आप करेंगे। यूजुअली ये जो वैल्यू होती है ये एक वैल्यू मतलब ये बीच की वैल्यू नहीं होती, ये आइदर इट्स मेटालिक और इट्स नॉट। ठीक है, मतलब आपकी या तो वैल्यू 0 पे होगी या तो 1 पे होगी। अगर मेटालिक है तो 1 पे होगी, नहीं है तो 0 पे होगी। स्पेक्युलर से आप रिफ्लेक्शन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ये नहीं करते, हम रफनेस से वो करते हैं। स्पेक्युलर को बस हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रहने देते हैं। तो रफनेस अगर आप कम करेंगे तो रिफ्लेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, रफनेस इंक्रीज़ करेंगे तो रफ हो जाएगा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक को आप इग्नोर करें, स्पेक्युलर टेंट को इग्नोर करें। ये चीज़ें जो है ये यूजुअली यूज़ नहीं होती। शीन जो है, शीन कपड़े में यूज़ होता है। कपड़े का अगर आप टेक्सचर बना रहे हैं क्लॉथ का, तो फिर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एडवांस चीज़ है, आगे चल के आता है, तो इस कोर्स में क्या पता हम कवर ना करें। क्लियर कोड और क्लियर कोड रफनेस भी हम नहीं कवर करेंगे। अच्छा, आईओआर जो होता है ना, आईओआर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको आईओआर का बताता हूँ वो क्या होता है। अगर हम इसका नॉर्मल अनप्लग करें और इसको हम मेटालिक ना बनाएं और इसको हम वो कर दें, हम ट्रांसमिशन की 1 कर दें, और अगर हम इसकी रफनेस थोड़ी कम कर दें, बेसिकली ग्लास का टेक्सचर मैंने पूरा बना दिया। ठीक है, ग्लास का बॉल बन गया हमारे पास। तो इसका ना, इसकी जो रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र आ रही है वो कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई हुई है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो आईओआर से, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अगर मैं इसे कम करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिस्टॉर्ट हो रही है जो है हमारी इसके अंदर की रिफ्लेक्शन जो है। और अगर हम इसे कम करते जाएंगे, आप देख सकते हैं ये हमें इफेक्ट आ रहा है कि एक पॉइंट आएगा जिसपे हमारी बहुत कम वो होगी, डिस्टॉर्ट होगी। अभी आप देख सकते हैं बहुत कम हमारी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो अब सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कितना इस पर रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, कितना जो इसमें वो है, कितनी हमें इसके थ्रू नज़र आना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यूजली जो पानी का आईओआर होता है वो आई थिंक इट्स अराउंड 1.4 समथिंग, और ग्लास का जो होता है वो भी 1.3 1.4 इस तरह का होता है। तो यूजुअली ये वैल्यू जो होगी 1.3 1.4 1.5 इसके दरमियान ही चलेगी। इसी में आपको जो ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। ये सीन है इसका। बाकी आप देख सकते हैं ये अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो इस पे भी आपको काफ़ी डिस्टॉर्शन मिल रही है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करते जाएंगे तो डिस्टॉर्शन का जो लेवल है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। सो आई थिंक जो बेसिक मटेरियल्स थे वो मैंने कवर कर लिए इस वीडियो में। और बाकी ये है कि हम यूजुअली जो हम चीज़ें बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँ, अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूजुअली जो चीज़ें बनाता हूँ ना मैं, उनके टेक्सचर्स में मैंने खुद नहीं बनाए हुए होते, उनके मैं प्री मेड टेक्सचर्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वुड का टेक्सचर है, तो ये एक वेबसाइट है पॉलीगॉन, वो मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आगे चल के। उसके आप टेक्सचर्स पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खुद अगर आप बनाने बैठ गए ना टेक्सचर्स, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनएफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। तो टेक्सचर बस आप उठाओ, और ये इवन मार्बल का जो टेक्सचर है, ये वही टेक्सचर है बाय द वे जो इस पर इस चेस्ट वाले पीस पे लगा हुआ है। ये सेम टेक्सचर है, वही टेक्सचर मैंने यूज़ किया था। प्लस में इवन ये जो मून मैंने बनाया था, इसका भी मैंने क्या किया था, स्फेयर लिया, उस पर मून का टेक्सचर मैंने लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट टेक्सचर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल गाड़ी का मैंने खुद बनाया था टेक्सचर, बिकॉज ये बहुत बेसिक टेक्सचर था। आपको सिंपली बस मैंने क्या किया, मैंने कलर्स का ब्लैक सेट किया, रफनेस कम की, और मेटालिक 0 किया मैंने, बस एग्जैक्टली दैट्स डन। इसी तरह का टेक्सचर होता है। प्लस में ये जो था, ये जो हमारी एनिमेशन थी, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने वही किया कि कलर मैंने ऑरेंज किया, रफनेस मैंने बहुत कम कर दी, 0 नहीं की थी, 0 पॉइंट लाइक बहुत लाइक कम वैल्यू थी उसकी, तो वो किया। बाकी मैंने इसका मेटालिक मेरे ख्याल में 0 ही रखा था। तो दैट्स दैट। और कभी कभार ये होता है कि इवन आपका जो ये जैसे गाड़ी है, ऑल्दो है तो मेटालिक, ठीक है, लेकिन आप इसका मेटालिक जो होगा वो 0 सेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो क्या होगा कि आपको फिर मेटालिक में ना बहुत ही अजीब सी लुक दे रहा होता है। तो वो आप अपने हिसाब से चेक करेंगे कि किस तरह का आपको लुक चाहिए, तो उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं आप। जैसे ये मटेरियल है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने नॉर्मल ऐड किया, ठीक है, रफनेस में आप ऐड किया, और फिर मैंने इसको मेटालिक 100 सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया मेटालिक मैंने इसका, और जो रफनेस है उसको मैंने काफ़ी कम कर दिया। तो ये सीन है। काफ़ी सिंपल टेक्सचर्स हैं, काफ़ी बेसिक मटेरियल्स ऐड करते हैं चीज़ों में, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ले लें, तो इसे मैंने क्या किया, बस कलर ऐड किया मैंने, और मैंने इसमें जो रफनेस है वो मतलब तकरीबन आधे से थोड़े कम कर दी, ताकि लाइक रफ़ हो लेकिन बिल्कुल ही रफ़ ना हो। और प्लस में मैंने इसमें भी वही 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप यूज़ किया था। तो बस ये सीन है।
और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे ज़्यादा। और बस ये है कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपने अब फॉर एग्जांपल आज का वैसे ही मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपका ऑल्दो जो ऑफिशियल असाइनमेंट है वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। ये चीज़ बनानी है आपने, बिल्कुल बेसिक इसमें शेप्स यूज़ हुए हैं, ये स्फेयर हैं, ये मैंने सिंपली एक टोरस लिया और उसको आधा काट दिया मैंने, तो इस तरह बन गया। प्लस में ये सिलेंडर्स थे जिनको मैंने बेवल किया था साइड से, और इनको मैंने लाइक स्मूथिंग की थी थोड़ी बहुत। अब बात ये है, इसमें सब डिविजन सर्फेस मैंने यूज़ किया था। सब डिविजन सर्फेस जो होता है वो एक मॉडिफायर होता है, और मॉडिफायर्स अभी तक हमने कवर नहीं किए। तो आप देख सकते हैं, चेक करें जहाँ तक आपसे बन रहा है ना वहाँ तक आप बनाएं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जैसे ये टोरस है, इसमें मैंने सब डिविजन सर्फेस यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी मैंने मॉडलिंग की थी, इसको मैंने इंसर्ट यूज़ किया था इसमें, और मैंने एक्सट्रूड यूज़ किया था। तो ये आप आराम से बना सकते हैं। बाकी जो है कुछ चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बना सकते, लेकिन आई लाइक यू टू ट्राई, आप ट्राई करें और चेक करें आपसे कितना बनता है। तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के क्या पता हम ये एक ट्यूटोरियल भी मैं इसका बना दूँ ताकि आप फिर फॉलो कर लें उसे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। सो जस्ट बी श्योर टू प्रैक्टिस ब्लेंडर, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। इवन आप चाहे कितने भी ट्यूटोरियल्स देख लें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो वैसे ही आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस आप करते रहें बहुत ज़्यादा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Alright guys, thanks a lot for watching this course. I really hope कि आपने कुछ इसमें सीखा हो, और I really hope कि आप Blender 3D में ज़्यादा comfortable feel करते हो अपने आप को। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं Blender 3D, if you want to take your learning to the next step, तो be sure to check the course in the description down below. उसमें मैं आपको Blender 3D की basic से लेकर Blender 3D डाउनलोड करने से लेकर आपको अच्छी advanced 3D animations बनाना सिखाऊंगा, और आप अपने आप को बहुत comfortable feel करेंगे Blender में, और आप बहुत ready होंगे projects वगैरह बनाने के लिए. But anyways, that's it for this video. I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.